तो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू मानवा न्यू सीरीज, जो कि है सर्वाइवल स्टोरी ऑफ अ स्वॉर्ड किंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। और ये मानवा बहुत अच्छी है गाइस। ये मानवा सोलो लेवलिंग जैसी ही है, बट उससे भी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि सोलो लेवलिंग में सिर्फ अकेला लेवल अप करता रहता है सन जिंगवू, बट ये मानवा डिफरेंट है। आप इसी चैप्टर से आप अंदाजा लगा लोगे कि ये मानवा बहुत डिफरेंट है, और ये वीडियो से आपको समझ आ जाएगा ये मानवा कितनी अच्छी है, इसका पोटेंशियल क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड है जिसका नाम है थैला रत्ना, एंड उसमें लिखा हुआ आता है कि तुम ही एक चुने गए हो और तुम्हारा गोल है सरवाइव करना और स्ट्रॉन्ग बनना इस वर्ल्ड में। एंड देन हम देखते हैं कि एक डॉग एक लड़के को काट रहा होता है, एंड वो लड़का कोई नहीं अपना मेन कैरेक्टर होता है, और उस लड़के को कुछ पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और अचानक से उसके सामने डॉग आ जाता है, अटैक करने लगता है। बट वो जैसे तैसे पत्थर लेकर उस डॉग को मारने का ट्राई करता है, बट वो डॉग फिर से खड़ा हो जाता है, उसको मारने लगता है, फिर से ट्राई करता है वो डॉग। एंड जब वो डॉग उसको मारने ही जा रहा होता है, तभी लड़के के सामने उसकी गाइडलाइन खुल जाती है। मतलब सोलो लेवलिंग में सिस्टम था और इसमें गाइडलाइन नाम का जो चीज है, उसमें पता चलता है ये डॉग लेवल 1 का है, हेल डॉग, और सबसे लो लेवल का मॉन्स्टर है ये रत्ना किंगडम में, मतलब ये जो वर्ल्ड हमें है उसमें। एंड देन ये लड़का सोचता है कि फिर चीजें कहाँ से गलत होनी स्टार्ट हुई, और हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि कुछ मिनट पहले का ही था, और हमें पता चलता है कि ये लड़का बहुत ही लेजी है और वो कुछ नहीं करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मिलिट्री सर्विस से 3 महीने में डिस्चार्ज हो चुका है, और 3 महीने से ये कुछ कर ही नहीं रहा है, बस लेजी बना जा रहा है, जो कंप्यूटर में बैठा रहता है, खाता पीता रहता है पूरे दिन। बट फिर हम देखते हैं कि अचानक से उसके आसपास एक धुआं आता है, एंड वो धुआं उसकी बॉडी में से निकलने लगता है सारी तरफ से, एंड वो धुआं उसको वेनिश कर देता है, मतलब उसके रूम में से वो गायब हो जाता है रियल वर्ल्ड में से, एंड वो अलग ही जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको आवाज सुनाई देती है कि सारे चुने गए लोगों को बुला, एंड वहाँ पे एक अलग से आवाज आती है कि सारे चुने गए लोग आ चुके हैं। और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या मैं मर गया हूँ, ये कौन सी जगह पे है, इतने सारे लोग और 7 बिलियन कैंडिडेट्स, ये सब क्या चल रहा है। एंड फिर ये लड़का सोचने लगता है ये आवाजें कहाँ से आ रही है। बट थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आती है उसके कान में, जो कि बोलती है कि गाइडलाइन सबके प्लेयर्स के साथ, गाइडलाइन सारे प्लेयर्स के साथ ट्रांसमिट किया जाए। और तभी गाइडलाइन सबके साथ ट्रांसमिट तो हो रही थी, बट उसी समय पे अपने मेन कैरेक्टर के पास गाइडलाइन ट्रांसमिट होते होते एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, मिस्टेक हो चुकी थी, और जो वो आवाज उसके कान में गूंज रही थी, उसने बोला उप्स, गलती से मैंने मिस्टेक कर दी। एंड देन वो आवाज फिर से बोलती है कि मैंने एरर कर दी एक गाइडलाइन में, बट चलेगा क्योंकि वो एक ही आदमी था, इसीलिए चिंता नहीं है। और इसी तरह अपने मेन कैरेक्टर को डायमेंशनल ट्रांसपोर्ट किया जाता है थैला रत्ना में, मतलब ये वर्ल्ड में जो लाल लाल कलर के दिख रही है। एंड अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है कि मेरे लाइफ के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे बारे में क्या होने वाला है, और वो खुद को कर्ज मतलब गालियां देने लगता है। एंड वो अपनी पुरानी लाइफ, मतलब जो रियल वर्ल्ड अर्थ की लाइफ के बारे में ही सोचने लगता है, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है इतना खास, खाली मिलिट्री सर्विस से मैं डिस्चार्ज हुआ था और बस इतना ही। और तभी हमारा ये जो गाइडलाइंस है उसमें डेंजरस मतलब क्वेश्चन आता है, और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे सर्वाइवल करने के 5% से भी लो चांसेस हैं थैला रत्ना में, जो अभी तुम्हारी करंट एबिलिटीज है उसके हिसाब से। बट हमारा मेन कैरेक्टर सोच लेता है कि वो इस जगह से बाहर निकलेगा और फिर से अर्थ पर जाएगा। एंड देन वो बोलता है कि मैं ही चुना हुआ हूँ ना, तो अब मैं लड़के इस जगह से बाहर निकलूंगा। फिर गाइडलाइन बोलता है कि अपनी स्किल सिलेक्ट कर लो, और उसमें 2-3 स्किल होती है। एक वॉरियर नाम की स्किल होती है जिसमें मिली मतलब मार्शल आर्ट्स स्किल मिलती है, एंड रिसोर्स क्या मिलता है, ऑरा। बट हमारा मेन कैरेक्टर ये स्किल चूज नहीं करता है, क्योंकि वो उसको पता चल गया था बेयर हैंड से फाइट करना उसका काम का नहीं है। मैजिशियन उसको अच्छा लगा था स्किल, बट वो उसके लिए कैपेबल नहीं था, इसलिए उसको वो स्किल भी नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी स्किल रिजेक्ट हो जा रही थी बार बार। हीलर के लिए भी वो रिजेक्ट हो गया था। एंड देन लास्ट में उसको वॉरियर वाली स्किल ही लेनी पड़ती है, जिसमें उसको वेपन्स भी मिलते हैं, एंड बिगिनर वेपन उसको सिलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। वो भाला चूज करता है, बट उसको मिलती है एक स्वॉर्ड एंड नथिंग एल्स। और फिर उसको पता चलता है कि सिस्टम में भी एक एरर थी, इसीलिए वो आधी चीजें सिस्टम काम नहीं कर रही है सही से। एंड देन वो मारने के लिए रेडी हो जाता है ये हेल डॉग्स को, बट उसके लिए स्वॉर्ड भी बहुत भारी थी, इसलिए वो चला नहीं पाता स्टार्टिंग में और गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को 7 दिन हो चुके हैं इस जगह पे आए हुए, लड़ाई करते हुए, और उसने बहुत बार गाइडलाइन से भी पूछ के देखा है कि अर्थ पे कैसे जाएं वापस, बट गाइडलाइन कुछ बताता नहीं है, एरर ही बताता है हर बार। और लेवल 2 हेल डॉग्स को ये अब मारने लगा है धीमे धीमे अपना मेन कैरेक्टर, और थोड़ा सा वो स्ट्रांग भी होता जा रहा है। और ऐसे ही करते करते मेन कैरेक्टर को एक स्किल मिलती है स्टैब नाम की, जिसका वो अच्छा खासा यूज भी करता है, और अपना मेन कैरेक्टर भी लेवल 2 का हो जाता है। एंड लेवल 2 की स्किल करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है, और रात में सर्वाइव करने के लिए अपना मेन कैरेक्टर वही हेल डॉग का मीट खाता है, क्योंकि और कुछ है ही
ही नहीं उसके पास सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए, और उसको वो टेस्टी भी लगता है। और खाना खाते खाते ही मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मेरे साथ 7 बिलियन लोग भी थे ना जिनको बुलाया गया था, चुना गया था, वो सारे कहाँ हैं। और सोते सोते गाइडलाइन खुलती है और मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। एंड इस गाइडलाइन में लिखा होता है कि लेवल 5 होने पर मेन कैरेक्टर ये एरिया लीव कर सकता है एंड बाकी चुने गए लोगों से मिल सकता है। तभी मेन कैरेक्टर समझता है कि ये स्टार्टिंग जोन है, सेफ जोन एरिया है माउंटेन्स का, जहाँ पे अभी ये रह रहा है मेन कैरेक्टर, और उसको लेवल 20 रीच करना पड़ेगा, तब जाके ये मैप जो है थैला रत्ना मैप उसको ट्रैवल कर पाएगा और थैला रत्ना कॉन्टिनेंट घूम पाएगा पूरा, मतलब। और ये देख के पूरा चौंक जाता है अपना मेन कैरेक्टर कि अभी वो सेफ जोन में घूम रहा है। अभी मेन कहानी तो स्टार्ट भी नहीं है उसकी। लेवल 1 से 5 तक सेफ जोन में घूमेगा और लेवल 5 से 20 तक मेन एरिया में घूम पाएगा, वो भी अदर प्लेयर के साथ। एंड फिर मेन कैरेक्टर वही अपना काम करने लगता है। लेवल 5 रीच करने के लिए वो मारने लगता है यही हेल डॉग्स को, और मारते मारते वो एक और नई स्किल सीख जाता है जिसका नाम है साइड स्लैश। एंड ऐसे ही अपना मेन कैरेक्टर हेल डॉग्स को मारता गया। वही दिन बीतते गए, लेवल 3 के हेल डॉग्स अपीयर होने लगे, उनको भी मारता गया अपने न्यू स्किल से, साइड स्लैश से। एंड 27वें दिन पर अपना मेन कैरेक्टर को लेवल 4 से लेवल 5 लेवल अप होना है एंड उसके पास सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी आ चुके हैं जिससे वो लेवल अप करेगा। बट मेन ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। वो लेवल 4 स्वॉर्ड्समैन से लेवल 1 का स्वॉर्ड्समैन बन जाता है, जहाँ पे उसको लेवल 5 पे होना चाहिए था, उसकी जगह वो लेवल 1 पर आ चुका है। और अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही शॉक्ड हो चुका है इस टाइम पे। वो सोचने लगता है कि गाइडलाइंस उसके साथ मजाक कर रहा है, बट असली में वो लेवल 1 का हो चुका है। बट थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि उसके सारे स्किल और स्टैट्स थे वो वैसे के वैसा ही है, बट उसका लेवल 4 से 1 हो चुका है। मतलब अपना मेन कैरेक्टर इसी एरिया में फंस चुका है, सेफ जोन एरिया में, थैला रत्ना मैप पे। और फिर मेन कैरेक्टर को लगता है कि हेल डॉग्स भी लेवल 1 के हो जाएंगे। बट एक बात सच थी कि वो लेवल 1 के हेल डॉग उसको मिलते हैं, बट बहुत ही बड़े और ताकतवर मिलते हैं। मतलब जितना ताकतवर अपना मेन कैरेक्टर, उतने ही सामने वाला ओपोनेंट उसको मिलेगा, और उनको हराना भी बहुत हार्ड हुआ जा रहा था मेन कैरेक्टर के हिसाब से। एंड देन यही चीज रिपीट होती रही, हर बार मेन कैरेक्टर लेवल 4 तक आता और लेवल 1 पर फिर से डाउन हो जाता, लेवल 4 तक आता और फिर से लेवल 1 पर डाउन हो जाता, लेवल 5 पर कभी पहुंच नहीं पाता। और ये काउंटलेस टाइम हो चुका, अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका था उस वक्त तक। एंड हम देखते हैं पिछले 7 साल से अपना मेन कैरेक्टर यही काम कर रहा है, लेवल 1 से 4 की एंडलेस साइकिल में घूमा जा रहा है। एंड और उसके पास भी 3 ही स्किल्स थी जो उसको स्टार्टिंग में मिली थी, और उसी से वो सारे हेल डॉग्स को मारता था। बट अब तो हेल डॉग्स भी बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जैसे आने लगे थे, बट उनको वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका था। इतने सालों तक लड़ने के बाद वो समझ चुका था हेल डॉग्स कैसे होते हैं। एंड देन फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वही एरिया का। ये पता नहीं कौन सा डायमेंशनल एरिया है, कैसा है, अलग ही डायमेंशन का, बट वही आवाज फिर से आती है। और वो आवाज बोलती है कि गाइडलाइन ट्रांसमिट हो चुके हैं अपने चुने गए लोगों पे, एंड जेरन रत्ना में 5वां ऑपरेशन चल रहा है अभी। और हम बहुत सारे बॉक्सेस यानी डायमेंशन देख सकते हैं जहाँ पे लोग हैं, यही चुने गए लोग। वो आवाज बोलती है कि अब तो मैं इससे यूज टू हो चुका हूँ, सिंस ये 5वीं बार है मेरा काम करने का। एंड देन वो ये वर्ल्ड खोल के देखता है थैला रत्ना, जिसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर था, जिसका नाम है रियूहान बीन। इसका नाम एक और बार पहले भी मेंशन हो चुका है, बट मैंने बोला नहीं था। चलो हम रियूहान बुलाएंगे इसको, अपने मेन कैरेक्टर को अब से। तो रियूहान करंटली उस एरिया में लॉगिन था और इसको पता भी नहीं था, मतलब ये जो आवाज है ना, ये करंटली डायमेंशनल एरिया में रहता है, जो भी स्पीसीज है, इसको पता भी नहीं था कि रियूहान अपना उस एरिया में लॉगिन है, और कितने सालों से है वो उसको भी नहीं पता था। ये 5वीं जनरेशन जा चुकी है चुने गए लोगों की, इसका मतलब अपना रियूहान फर्स्ट जनरेशन से में था, एंड ये 5th जनरेशन अभी भी जा चुकी है दूसरे मैप्स में, और सब चूजन वंस मतलब चुने गए लोग बाहर भी आ चुके हैं, बट अपना रियूहान वही फंसा। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियूहान अपने कमरे में है, लेटा हुआ है, और वो उठता है और बोलता है कि मैं घर पे आ चुका हूँ क्या। और रियूहान बोलता है हाँ अभी तो मैं डिस्चार्ज हुआ था, मैं थोड़ा और सो लेता हूँ। एंड उसके बाद ही डिंग 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 करके आवाज आती है और उसके सामने ये सिस्टम खुल जाता है, और वो आवाज बहुत ही तेज होती है, और वो सिस्टम में लिखा हुआ होता है क्या तुम अपनी लाइफ खत्म करना चाहते हो। एंड तभी हम देखते हैं रियूहान नीचे गिर रहा है, और वो बहुत ही ऊंची जगह से नीचे गिर चुका है। असली में वो थैला रत्ना में ही है अभी। एंड वो बोलता है कि मैं हेल डॉग्स को यहाँ पे क्रेजी तरीके से मारता ही जा रहा हूँ 10 सालों से, एंड लगता है मैंने एक और दिन यहाँ पे सरवाइव कर लिया। एंड यूआन अपने स्टेट्स चेक करता है और वो लेवल 1 पे फिर से आ चुका होता है। एंड वो थोड़ा सा मतलब नर्वस जैसा होता है कि कब तक ये चलता रहेगा ये साइकिल। एंड फिर वो ये सोते सोते सोचता है कि मेरे को क्या क्विट कर देना चाहिए, क्या मुझे ये लोग अपने घर पे भेज देंगे जब मैं अपनी लाइफ ले लूंगा, मतलब मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। तो वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, और वो खड़ा होता है, अपनी स्वॉर्ड उठाता है, और वो सोचता है कि मरने वाला तो हुई मैं वैसे भी। वो
मोटो ये भी बोलता है कि मुझे अभी मरना नहीं है और अपनी स्वॉर्ड उठा के हेलडॉग को मारने निकल जाता है। और फिर वो ये बोलता है कि 10 सालों तक मेरे को इस हेल में फंसे हुए हो चुके हैं और उसके बाद तो मैं अपने काउंटिंग भी बंद कर दिया, कितने साल हो चुके हैं उसको भी नहीं पता है। और फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आके एक हॉबी अपनी बना ली है रोज की, और बोलता है कि सर्वाइव करना यहाँ पे अकेले इजी टास्क नहीं है, और वैसे भी यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत खराब है, बट यहाँ का एनवायरनमेंट ही है जो मुझे लेजी बनने नहीं देता है। और फिर वो बोलता है यही मेरी रियलिटी है यहाँ की। और फिर वो पॉजिटिवली सोचता है कि मैं जो कर सकता हूँ वही करूंगा आपसे। एंड फिर हम देखते हैं कि उसने एक नया हाउस भी अपना बना लिया है थैला रत्ना में, और अब वो पहले जैसे गुस्से में नहीं रहता है बिल्कुल। स्टार्टिंग में जो रेज होता था उसको कि घर पे जाना है, क्या होगा, पहले जो वैसा नहीं रहता है गुस्से में अब। और तभी उसके सामने एक बड़ा सा हेलडॉग आ जाता है, और वो बहुत ही बड़ा था और ताकतवर था, बट एंड उस हेलडॉग ने अपने रिवान का घर मिट्टी में मिला दिया है, मतलब खराबी कर तोड़ डाला था पूरा। और पीछे से आवाज आती है रिहान की, 3 साल, मुझे 3 साल लगे ये घर में बनाने में, और तुमने एक ही बार में इसको मिट्टी में मिला दिया है। और जो रिहान की बॉडी इसमें दिख रही है ना गाइस, बहुत ही अच्छी है। और फिर हम देखते हैं और रिहान यहाँ पे बोलता है कि शायद से मेरा घर छोटा था, पर कुछ नहीं, इस बार मैं एक बड़ा सा महल बनाऊंगा तुम्हारी हड्डियों से। और फिर हमें पता चलता है कि आजकल ऐसे हेलडॉग्स अपीयर होने लगे हैं जिनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है खाने में। फिर रिहान बोलता है कि कॉन्स्टेंटली हंटिंग करने से मैंने एक अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी बना ली है इन हेलडॉग से लड़ने की, और जब लड़ाई स्टार्ट होती है तब हेलडॉग एक बड़ा सा अटैक करते हैं जिसका नाम होता है ड्रैगन्स ब्रेथ। बहुत ही बड़ा अटैक होता है ये। एंड यूहान बोलता है कि ये इम्पॉसिबल होता है इनकी स्किल को डॉज करना, क्योंकि इनके बहुत ही लार्ज एरिया में कवर कर देती है इनकी स्किल, जो ये भी ड्रैगन्स ब्रेथ स्किल यूज की हेलडॉग ने। सो यूहान सामने ही खड़ा होके ब्लॉक करता है वो अटैक अपनी स्ट्रेंथ से और बॉडी से। और यूहान यहाँ पे फिर बोलता है तुमने मेरे थोड़े से बाल जला दिए, यहाँ पे तो कोई सलून भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। एंड तुरंत ही उसके बाद हेलडॉग ने रैपिड कास्ट किया थंडर बोल्ट्स का, लाइट का और फायर मैजिक का, तीनों एक साथ। एंड फिर यूहान अपने स्वॉर्ड से पूरा जमीन से सारे दूर ऊपर करके एक ह्यूज वॉल बना देता है अर्थ की, इन सब चीजों को ब्लॉक करने के लिए। एंड देन वो बीच में से ही उस वॉल को काट के फाइनल कट देने जाता है, बट वो वहाँ पे फेल हो जाता है। फिर हेलडॉग भी उसको काटने ही जा रहा होता है और तुरंत ही यूहान उसको किक मार देता है और हेलडॉग के दांत बात सब टूट जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाता है उसका खेल। एंड हेलडॉग अभी पूरी अच्छे तरीके से नहीं मरा होता है, तो यूहान बोलता है कि उसने 10,000 बार यूज करा है जो उसने पहले स्टार्टिंग में तीन स्किल्स गेन की थी, इसलिए उसका कॉन्फिडेंट है वो यूज कर सकता है। एंड उसने बोला कि वो 3 स्किल को कंबाइन करके एक 1 स्किल में बदल देता है, जिसका नाम वो देता है क्रॉस इम्पैक्ट, ट्रिपल क्रॉस अटैक। और फिर वो बोलता है कि ये कोई रियल स्किल नहीं है, बट एक भी मॉन्स्टर बचा नहीं है ये स्किल यूज करने के बाद। एंड फिर हम वही सीन देखते हैं जो अदर डायमेंशनल सीन होता है, जो यूहान की फोटो देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये वही बच्चा है जो जिसके सिस्टम में बग हो चुका था, ग्लिच हो गया था। और वो बोल रहा होता है कि ये अभी भी इधर ही क्यों है, क्या थैला रत्ना में है ये। एंड फिर वो बोलता है कि 5th जनरेशन जेरन रत्ना में है, 4th जनरेशन रोहा रत्ना में गई थी, और 3rd जनरेशन थैला रत्ना में गई, जो कि 22 साल पहले गई थी। और वो पूरा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ये बीइंग, और फिर वो परेशान होकर बोलने लगता है कि मैं कुछ बहाना भी नहीं बना पाऊंगा अगर उसने मुझे ढूंढ लिया, और मैं तो अब उसे मार भी नहीं सकता, क्या करूं मैं अब। और फिर वो यूहान के स्टेट्स देखता है जिसमें लेवल 4 लिखा हुआ होता है, और वो सोच रहा होता है कि ये 22 साल से कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसके स्टेट्स तो बहुत लो है, लेवल 4 ही है। एंड वो बीइंग हंस के बोलता है कि मुझे पता है नहीं क्या चल रहा है, बट ये तरीका काम कर सकता है और इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड देन हम देखते हैं शांति से अपना यूहान खा रहा होता है, अपने स्टेट्स चेक कर रहा होता है, लेवल 4 पे था वो, एंड अपने एक्स्ट्रा स्टेट्स भी चेक करता है, और वो सोच रहा होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग वो बन चुका होगा, और खाने के बारे में बोल रहा होता है टेस्टी है। एंड वो पॉजिटिवली सोच रहा होता है कि एक दिन तो आएगा जब मैं बाहर निकलूंगा यहाँ से। एंड फिर हम देखते हैं जो अदर डायमेंशनल बीइंग था वो हथौड़ा मार रहा होता है, और वो भी थैला रत्ना के वर्ल्ड पे, और वो देख सकता था यूहान ऊपर। अदर वर्ल्ड जो बीइंग था डायमेंशनल, वो बोलता है कि सिर्फ मेरे को इसको इरेज करना है, इसके सारे रिकॉर्ड्स में से यूहान को इरेज कर डालना है। एंड हम देखते हैं कि सिस्टम खुल जाता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि तुमने थैला रत्ना लेवल कंप्लीट कर लिया है, और ऊपर बड़ा सा होल खुल जाता है। एंड यूहान अचानक से बोलने लगता है ये कैसे, क्या हो रहा है। एंड वो अदर वर्ल्ड बीइंग बोल रहा होता है कि वो वैसे भी मर ही जाएगा, थैला रत्ना कॉन्टिनेंट में लेवल 4 का है, क्या ही कर पाएगा। एंड वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसको थैला रत्ना में से रत्ना कॉन्टिनेंट में। एंड गाइज यहाँ से अपनी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि अपना यूहान है जो वो आ जाता है रत्ना कॉन्टिनेंट में, ट्रांसपोर्टेशन उसका कंप्लीट
हो जाता है। एंड ये वर्ल्ड एकदम अर्थ जैसा ही है गाइस, उसके जैसा नहीं है थेलासना जैसा, मतलब अच्छा है वर्ल्ड। और हम देखते हैं कि एक ड्रैगन है जो बोल रहा है कि वो लोग आना बंद ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे वर्ल्ड के डीमंस। एंड हम ब्लू कलर के एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिहान ये वाली दुनिया पे, अर्थ जैसी दुनिया पे आकर चौंक चुका है, क्योंकि वो बहुत सालों बाद आया था अर्थ पर। एंड वो मतलब ऐसा स्काई, वाटर और ये ग्रीनरी देख के चौंक चुका था रिहान। एंड हम देखते हैं ये फॉरेस्ट का नाम है साथे फॉरेस्ट ग्रेलिट्यूड किंगडम में। एंड रिहान को टेलीपोर्ट किया गया था नॉर्दर्न रत्ना कॉन्टिनेंट में। एंड रिहान अपने स्टेट्स चेक करता है, उसमें हम देखते हैं कि वो लेवल 5 का हो चुका है। एंड उसको कम्युनिकेशन स्किल भी मिल चुकी है, जहाँ पे ये लोग बात करेंगे नहीं ये अर्थ वाली दुनिया पे। बट वो सोच रहा होता है कि उसको 20 लेवल चाहिए था ना रत्ना कॉन्टिनेंट पे आने के लिए, वो 5 लेवल का कैसे है और वो यहाँ पे कैसे आया। एंड वो अपने स्टेट्स चेक करते करते सारे मिशन भी चेक कर रहा था। उसमें फाइनल मिशन उसको दिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि 6 गॉडेस में से कोई एक गॉडेस को मार देने का, वो भी रत्ना कॉन्टिनेंट के। एंड या उस फाइनल मिशन का रिवॉर्ड ये होता है कि वो अर्थ पर वापस जा सकता है, जो उसका घर है। बट उसके लिए उसको फैक्टर्स कंसिडर करने थे, मतलब रूल्स यहाँ के, जिसमें से पहला रूल ये था कि उसको अपनी आइडेंटिटी जो अदर वर्ल्ड बीइंग्स है, यानी वो जो दूसरे वर्ल्ड का ह्यूमन है, वो छुपा के रखनी सबसे। एंड दूसरा रूल्स ये था कि उसको रजिस्टर करना है हंटर के गिल्ड में, जो कि है ऑनप्रॉस सिटी में। एंड वो अपने स्टेट्स चेक कर रहा होता है, तब से पीछे एक ड्रैगन आ जाता है अचानक से, वही ब्लू कलर का। एंड वो ड्रैगन बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फॉरेस्ट में आने की। एंड यूहान की स्वॉर्ड बहुत दूर खड़ी थी पीछे पानी में, बट वो ड्रैगन दूर से वहीं से ही अटैक करने लगा था, इसलिए रिहान स्वॉर्ड लिए बगैर ही चला गया उसको अटैक करने। और जैसे ही रिहान उसको मारने वाला था, उससे 1 सेकंड पहले वो ड्रैगन हंस रहा था कि ये क्या ही कर लेगा करके। एंड देन फिर हम देखते हैं कि रिहान ने एक ही पंच में उस ड्रैगन को बहुत दूर तक फेंक दिया है। और रिहान खुद भी कंफ्यूज है कि ये उसने इतना जोरदार पंच कैसे मारा। एंड फिर यहाँ पे हमें थोड़ी ड्रैगन की पास्ट स्टोरी पता चलती है, जो कि कुछ खास नहीं है। बस जो अदर वर्ल्डली ह्यूमंस होते हैं, जैसे कि अपना रिहान है, वैसे लोग आके उसको परेशान करते थे, इसलिए ये पसंद नहीं करती है उन लोगों को। एंड ये ड्रैगन रोते रोते बोलती है कि मैं असली में ड्रैगन नहीं हूँ, असली में वो वाइवन है। और वो बताती है कि ड्रैगन्स के 4 लेग होते हैं और उनके विंग्स उनके शोल्डर पे होते हैं, बट वो तो वाइवन है। बट रिहान पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अदर वर्ल्डली ह्यूमन हूँ। और वाइवन बोलती है कि मैं तुरंत ही देख के नहीं बता सकती कि तुम दूसरे दुनिया के ह्यूमन हो या फिर नहीं, बट जब उन लोगों को मारते हैं तो उनकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। और रिहान बैठा बैठा सोच रहा होता है कि इसने क्या अज्यूम कर लिया था मैं अदर वर्ल्ड ह्यूमन। एंड फिर रिहान पूछता है क्या ये ग्रेलिट्यूड किंगडम का फॉरेस्ट है क्या। एंड वाइवन बोलती है कि ग्रेलिट्यूड किंगडम तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब इस किंगडम का नाम है एक्सरॉड किंगडम। एंड रिहान सोच रहा होता है कि मेरी गाइडलाइन अभी तक अपडेट नहीं हुई, क्या चल रहा है मेरे साथ। एंड वाइवन बोलती है कि मुझे मत मारना, मुझे क्या पता था तुम इतने स्ट्रॉन्ग निकलोगे। और रिहान बोलता है कि तुम्हें मुझे अटैक करने की क्या जरूरत थी, बट वाइवन उसको गलती से अदर वर्ल्डली डीमन बोल जाती है। और रिहान गुस्सा होकर बोलता है डीमन किसको बोल रही है। एंड वाइवन बोलती है कि मैंने नहीं बोला, गॉडेस ने बोला है डीमन। फिर रिहान पूछता है कि मुझे सारी डिटेल्स बताओ, ये गॉडेस कौन है तुम्हारी। वाइवन बोलती है कि दूसरी दुनिया के ह्यूमंस करीबन 40 साल पहले आना स्टार्ट हुए थे, और शुरू में दूसरे दुनिया के ह्यूमंस और रथनियंस, मतलब रत्ना कॉन्टिनेंट के ह्यूमंस साथ में मिलकर रहा करते थे, बट ये ज्यादा देर तक नहीं चला। और दूसरी दुनिया के ह्यूमंस ने रथनियंस को मारना स्टार्ट कर दिया उनके लेवल बढ़ाने के लिए। एंड जो ज्यादा पावरफुल हो गए, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया गॉडेस को मारने के लिए। और वैसे भी अदर वर्ल्डली ह्यूमंस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स भी अपना लेवल अप कर सकते हैं मारने के बाद, वैसे ही ये दूसरे दुनिया के ह्यूमंस भी लेवल अप कर सकते हैं रथनियंस को मारने के बाद। और उनको मारने के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि उनका लीडर ही खुद 100 लेवल पर था। एंड फिर वाइवन बोलती है कि इसीलिए वो लोग बन गए 4 हीरोज रथनियन कॉन्टिनेंट्स के। उनमें से पहला हीरो का नाम है बारोल्ड द स्वॉर्ड, दूसरे का नाम है जेनोविया द आर्मेज, एंड थर्ड हीरो का नाम है गरहान द टेरिबल, फोर्थ हीरोइन का नाम है हॉलियन द टर्नस्टेलिस्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। एंड ये 4 हीरो ने मिलकर दूसरे दुनिया के ह्यूमन को एक ही झटके में हरा दिया। एंड उसके बाद 6 गॉडेस ने कॉन्टिनेंट को ब्लेस्ड करा। अब फिर रिहान ये सब सुनने के बाद बोलता है कि मुझे किडनैप किया गया था मेरे ही घर के, मेरे ही खुद के रूम से, और इतने सालों तक मुझे एक ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे कुछ था भी नहीं। और जब मैं फाइनली उस जगह से बाहर निकला हूँ, और अगर मैंने किसी को बताया कि मैं दूसरी दुनिया का ह्यूमन हूँ, तो पूरा कॉन्टिनेंट मेरा एनिमी बन जाएगा क्या। और ये सब हुआ था जब मैं बॉर्न हुआ था, उससे भी पहले। तो तुम ये कह रही हो कि गॉडेस इतने डरावने हैं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो गॉडेस हो या जो कोई भी हो, मैं उसको मार ही डालूंगा एंड सही सलामत जिंदा अपने घर पे जाऊंगा। बट रिहान यहाँ पे वाइवन को ये पूछता है कि मैं
अपनी ट्रू आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता। बट यहाँ पे वाइवन खुद ही डर गई थी और सोचने लगी थी कि मेरे को पता था ये मैन पहले से डीमन है। एंड उसके बाद 5 दिन बीत गए हैं एंड वाइवन ने बताया होता है रिहान को पूरा जानकारी दे दी होती है कि आगे फॉरेस्ट के बाद क्या क्या आएगा। उसने बोला था कि साथे फॉरेस्ट जब रिहान लीव करेगा तब वहाँ पे बड़ा सा कासल दिखेगा एंड वो सिटी है नॉर्दर्न पार्ट में एक्सराड किंगडम के, जिसका नाम है ऑनप्रॉस सिटी, जो कि हमने पहले भी देखा था, गाइडलाइंस में आया था। एंड ये सिटी बहुत ही बड़ी है, पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा है। एंड इस सिटी के पास में एक डंजन है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपीयर होते रहते हैं और इसी सिटी में जो बहुत सारे हंटर्स भी हैं जो अपने जान दाव को लगा के पैसे वाले होने चाहते हैं, जिसको कहते हैं ऑनप्रॉस हंटर्स गिल्ड। और यहाँ पे जो लोग आते हैं लोग या तो फिर हंटर्स होते हैं या फिर उनको हंटर्स बनना होता है, और लास्ट पॉसिबिलिटी या तो फिर वो अदर वर्ल्डली बींग्स होते हैं, मतलब दूसरी दुनिया के ह्यूमंस। एंड यूहान जब एंटर्स करता है इस जगह पर तब सब लोग देख के चौंक जाते हैं क्योंकि यूहान इतना चौड़ा है, मतलब लंबा चौड़ा। सब लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या अनदर गिल्ड से है, कोई और दूसरी गिल्ड से है क्या, और सब लोग सोचते हैं ये वेटरन हंटर होगा। एंड यूहान यहाँ पे बोलता है कि मुझे एक हंटर बनना है, और तभी हम देखते हैं कि आजू बाजू का माहौल चेंज हो जाता है और सब लोगों ने अपनी स्वॉर्ड पकड़ ली है, मतलब गार्ड ऑन कर लिया है। एंड फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा बैक स्टोरी, मतलब 2-3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिहान वाइवन से बात कर रहा होता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है, इसलिए तुम उस हिसाब से मेरे को तैयार कर दो। एंड वाइवन पहले रिहान के क्लोथ्स दूसरे पहनाता है एंड देन उसके बाल काटता है एंड उसको बताता है रत्ना के बारे में। तो यहाँ पे रिहान पूछता है वाइवन को कि मुझे गॉडेस के बारे में बताओ, उसको कैसे मैं मिल सकता हूँ। बट यहाँ पे वाइवन बोलती है कि गॉडेस को मिलना बहुत ही रेयर है, इवन रथनियंस भी नहीं मिल पाते हैं उसको। तुम्हें या तो फिर 4 हीरोज में से एक हीरो बनना होगा या तो फिर तुम्हें अच्छी ग्रेट सर्विस देनी होगी एक हंटर बन के, तो तुम गॉडेस के ब्लेसिंग्स रिसीव कर पाओगे। इनमें से सबसे सेफ रहेगा तुम्हारे लिए हंटर बन के गॉडेस के पास जाना। एंड रिहान बोलता है कि मेरे गाइडलाइंस में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, हंटर बन के ही मेरे को गॉडेस से मिलना है। एंड वाइवन उसको बोलती है कि तुम्हारे जैसे बहुत से लोग वहाँ पे गए होंगे हंटर्स के गिल्ड में रजिस्टर करवाने अपना नाम, बट तुम फॉरेनर जैसा एक्ट बिल्कुल मत करना और रिलैक्स रहना। एंड फिर वो लेडी थोड़ी सी शॉक हो जाती है, बट थोड़ी देर बाद वो बोलती है वेलकम टू ऑनप्रॉस हंटर गिल्ड, क्योंकि यूहान को वाइवन ने सारा एड्रेस बता दिया होता है कि ये एड्रेस बोलना मैं यहाँ से आया हूँ नॉर्दर्न एरिया से वगैरह वगैरह। एंड जब अपना यूहान बोलता है कि मुझे हंटर बनना है तभी वहाँ का माहौल अलग हो जाता है एंड वो लेडी भी डर जाती है यूहान से। सब लोग सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा हो के ये हंटर नहीं है अभी तक, और यूहान भी सोचने लगता है कि सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। एंड सब लोग बोलते हैं कि मेजरिंग स्टोन पे अपना हाथ रखो। एंड यूहान सोच रहा होता है कि अभी तक उन लोगों ने मुझे मारा नहीं है, मतलब अटैक नहीं किया है, इसका मतलब वो लोग भी श्योर नहीं है कि मैं दूसरे दुनिया का ह्यूमन हूँ। एंड मेजरिंग स्टोन पे हाथ रखने से पता चल जाता है कि कोई बंदा अदर वर्ल्ड ह्यूमन है कि नहीं। और यहाँ पे यूहान सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे ही पकड़ा गया तो गॉडेस से मिलने के कोई चांसेस नहीं मेरे पास, बट भागना भी अपने ऑप्शन में नहीं है अभी। एंड हम देखते हैं यूहान ने अपना हाथ स्टोन पे रख दिया है और सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि यूहान के स्टैट्स हीरोइक लेवल पर ही होते हैं और यूहान 5 लेवल का ही होता है, और सब लोग उस पे हंसने लगते हैं और सब लोग बोलते हैं कि ये तो यही कहा। एंड फिर वो लड़की बोलती है कि ज्यादातर लोग जो बैकवुड्स में से आते हैं रजिस्टर करवाने के लिए वो दूसरे दुनिया के ह्यूमंस होते हैं, और वो बोलती है मिस्टर एरिक अगर आपका लेवल हाई होता है इससे तो हम गलती से मिस्टेक कर जाते हैं आपको अदर वर्ल्ड ह्यूमन के तरीके। एंड यहाँ गाइस यहाँ पे यूहान अपना रियल नेम नहीं बता रहा है, उसने मिस्टर एरिक नाम बताया इधर। एंड पीछे से लोग बोलते हैं कि जो ये अदर वर्ल्ड ह्यूमंस जो यहाँ पे आते हैं उनका लेवल स्टार्ट ही 20 लेवल से होता है, और तो भी वो लोग इधर रजिस्टर करवाने आते हैं अपना नाम, कैसे बुद्धू होते हैं वो लोग। यहाँ पे 300x रुपए देकर अपना यूहान रजिस्टर करवा लेता है ऑनप्रॉस सिटी के हंटर गिल्ड में। एंड फिर वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे आकर अपना नाम बढ़ाना होगा तभी जाके मैं गॉडेस से मिल पाऊंगा। एंड फिर वो लड़की पूछती है कि आपके माइंड में कोई क्वेस्ट है, एंड यूहान बोलता है कि मुझे डंजन में जाना है, डंजन को एक्सप्लोर करना है। और पीछे से आवाज आती है कि ये बेटर होगा अगर तुम मॉन्स्टर के खाना नहीं बनना चाहते, लेवल 5 को अपनी जगह पे ही रहना चाहिए। एंड इस महाशय का नाम होता है मिस्टर लॉर्ड। एंड ये लड़की पूछने लगती है रिसेप्शनिस्ट उसको कि वो साथे फॉरेस्ट में जा रहे हैं क्या। एंड ये थोड़ा वैसा टाइप का बंदा है जो लड़कियों को देख के बस डींगे मारता रहता है। एंड इसका लेवल होता है 27। और एक बात बताओ गाइस, यूहान सबके लेवल चेक कर सकता है। एंड 27 लेवल यानी जो अपना वाइवन का लेवल था, वही ड्रैगन जो हमने स्टार्टिंग में देखा, ड्रैगन नहीं वाइवन, उसके जितना ही लेवल था इस बंदे का। एंड फिर रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं कि मिस्टर लॉर्ड की
जगह पे मतलब उसके गिल्ड में एक और जन की जगह खाली है एंड वो बोलती है कि रिहान को मतलब मिस्टर एरिक जो उसका फेक नेम है उसको जाने में वो इम्पॉसिबल है, वो जा नहीं सकता अकेले डंजन में। बट ये मिस्टर लॉर्ड बोलता है कि मेरे पास पहले से एक न्यूबी है मेरे गिल्ड में, इसलिए मेरे गिल्ड में किसी को जगह नहीं है, जिसका नाम होता है एटिस से एंड उसका लेवल वो बताती है 25 और वो उसका टाइप बताती है मेज, बट असली में उसका लेवल होता है 37 और वो होती है मैजिशियन। एंड हम देख पाते हैं मिस्टर लॉर्ड से भी ज्यादा उसका लेवल है और यहाँ पे रिहान इसका लेवल क्लियरली देख सकता है, ये झूठ बोल रही है बट वो सोचता है इसके भी अलग रीजन होंगे इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है। और ये मिस्टर लॉर्ड फिर से डिंगे मारने लगता है लड़की के सामने और अपने रिहान को इंसेक्ट करके बुलाता है, लेवल 5 का इंसेक्ट है वो इसके ले लेता हूँ अपने गिल्ड में। और वो रिहान की स्वॉर्ड पकड़ने का ट्राई करता है बट उससे वो स्वॉर्ड हिल तक नहीं पा रही होती है एंड थोड़ा सा अपना रिहान गुस्से में देख लेता है भाई का, वहीं पे हालत खराब हो जाती है और रिहान अपनी स्वॉर्ड उठा के हवा में कर देता है और वो भाई मिस्टर लॉर्ड हवा में आ जाता है, स्वॉर्ड से लटकने लगता है एंड तभी हम देखते हैं सब लोग बोल रहे थे फाइट करो और ऊपर से एक बंदा देख रहा होता है ये सारी चीजें एंड वो आदमी बोलता है कि फाइनली मुझे ये मिल ही गया। पिछले पार्ट में देखा था कि रिहान ऑनप्रस हंटर गिल्ड में ज्वाइन हो चुका है एंड एक आदमी उसको देख रहा था और उसने देख के बोला था मुझे ये मिल गया। तो वो आदमी रिहान के पास में आता है और बोलता है कि ऐसी बॉडी से तो तुम लेवल 10 को भी हरा सकते हो एंड हमें पता चलता है इस आदमी का नाम है बर्कमैन। और बर्कमैन रिहान को बोलता है कि लड़ने का प्रॉब्लम नहीं है बट जो तुम इधर गिल्ड में आकर बिल्डिंग का नुकसान कर रहे हो वो प्रॉब्लम है इधर ज्यादा। और रिहान बोलता है कि मुझे किसी से फाइट नहीं करनी है यहाँ पर। और यहाँ पे मिस्टर लॉर्ड बोलता है रिहान को कि तेरे जैसे लेवल 5 को कोई अपने पार्टी में नहीं लेने वाला है, तू बहुत वीक है। और रिहान सोचने लगता है कि सही बात है कि मेरे को कोई अपने पार्टी में नहीं लेने वाला है। बट ये बर्कमैन रिहान को बोलता है कि इस बॉडी से तो तुम्हारे लिए ये सब पीस ऑफ केक है। एंड बर्कमैन रिहान को इन्वाइट करता है अपनी पार्टी में गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए क्योंकि उसको रिहान के मसल्स का कुछ काम था, मतलब उसकी बॉडी उसको अच्छी लगी, उसके काम के लिए सूट करती थी। एंड रिहान ने बर्कमैन का लेवल देखा, उसका लेवल था 25 एंड हम देखते हैं 3 और लोग हैं बर्कमैन की पार्टी में एंड रिहान एक्सेप्ट कर लेता है उसकी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए। और ऑनप्रस सिटी डेवलप हुई है क्योंकि उसके पास में डंजन्स और मॉन्स्टर आते रहते हैं और इन मॉन्स्टर के आसपास बिजनेस और ट्रेडिंग ये सब चलता रहता है एंड उससे सिटी का प्रोडक्ट्स बनता है जो कि मॉन्स्टर्स के डंजन में से मिलते हैं मटेरियल्स जो कि हंटर्स लाते हैं वापस मॉन्स्टर को हरा के डंजन्स में से। एंड फिर हम देखते हैं ये लोग जाते हैं सिटी के बाहर मॉन्स्टर्स को हराने। बर्कमैन की पार्टी सबसे लड़ रही होती है छोटे मोटे मॉन्स्टर्स से। और फिर हम देखते हैं एम्बर बोनेट को जो कि लेवल 21 की है। अब वो स्पीयरमैन है जो कि उनकी पार्टी में मतलब गिल्ड में हैवी डैमेज डील करती है ओपोनेंट को। बर्कमैन को यहाँ पे चोट लग जाती है थोड़ी सी शोल्डर पे एंड एम्बर थोड़ा सा घबरा जाती है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एम्बर और बर्कमैन के बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्लसिंग कर रहे हैं दोनों। एंड तभी हम देखते हैं पीछे से कोई हीलिंग मैजिक यूज कर रहा है एंड वो और कोई नहीं बर्कमैन की छोटी बहन होती है एरविन रोपाल, हम उसको एरविन बुलाएंगे, जो कि लेवल 16 की स्पिरिचुअलिस्ट हीलर है। एंड हम देखते हैं लास्ट मेंबर ऑफ बर्कमैन्स पार्टी जो कि है हबर्ट, लेवल 80 का मैजिशियन है और ये सपोर्ट करता है पीछे से पूरी पार्टी को मैजिक से। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है ऑनप्रस सिटी का नंबर 1 पार्टी बर्कमैन की पार्टी। एंड ये पूरी इनकी टीम बैलेंस्ड है इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है। एंड हम देख रहे होते हैं बर्कमैन्स की पार्टी में सारे चार लोग लड़ रहे होते हैं बट अपने रिहान को क्या काम दिया होता है, बस उनका सामान कैरी करके बैठे रहने का और छोटे मोटे मॉन्स्टर से लड़ने का। And हम देखते हैं एक लेवल 25 का डिवॉल्क, लॉर्ड डिवॉल्क नाम का डीमन रिहान की तरफ बढ़ रहा होता है और वो रिहान को मारने से पहले रिहान उससे दूर से ही मार देता है छोटे स्टोन से। एंड रिहान का लेवल नहीं बढ़ता है, उसको एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलते हैं क्योंकि लेवल बहुत लो था मॉन्स्टर का। एंड मॉन्स्टर को मारने के बाद वो उसमें से 15 एक्स मिले हैं उन लोगों को, मैजिक स्टोन्स मिलते हैं और इन सबको ये करते हुए देख रिहान सोच रहा होता है कि अगर मैं किडनैप होने से पहले ये सब देखता था मैं श्योरली वॉमिट कर देता, बट अब तो मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता इन सब चीजों से। एंड यहाँ पे बर्कमैन की छोटी बहन पूछती है एरिक को मतलब रिहान को कि कितना साल का है वो। एंड रिहान बोलता है कि मैं कभी एज ही नहीं हुआ 24 साल के बाद। एंड बर्कमैन और ये सब चौक हो जाते हैं कि 24 साल का ही है क्या रिहान। एंड रिहान बोलता है कि मैं 20 साल का था तभी मेरे को किडनैप कर लिया गया था। एंड सब लोग रिहान को सिंपैथी देने लगते हैं कि इसीलिए तुम स्ट्रांग हो गए हो अकेले रहकर और ये सब बस। एंड रिहान को दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अब से। एंड बातों बातों में रिहान को पता चलता है कि यहाँ पे कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर्स है ही नहीं एक्सेप्ट लॉर्ड डिवॉल्क जो कि रिहान ने एक स्टोन से मार दिया था। एंड ये बर्कमैन
बकमैन की पार्टी में सब लोग बोलते हैं कि हम डंजन्स में नहीं जाते, वो लोग डंजन्स में हंट करने नहीं जाते। और ये सब सुन के यूहान शॉक में चला जाता है अब तो। एंड फिर वो जाता है स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने अपनी। एंड यूहान स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने जा रहा होता है, उसके पीछे बकमैन ने एक आदमी को लगा दिया होता है, मतलब उसके गार्ड करने के लिए बैक साइड से। एंड यूहान बहुत तेजी से दौड़ता दौड़ता सोच रहा होता है कि यहाँ पे एक सिंगल मॉन्स्टर नहीं है जो मेरे को एक्सपी दे सके, एक्सपीरियंस पॉइंट। एंड फिर उसको हाइफन की बात याद आती है, उसने बोला था कि यहाँ पे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई मॉन्स्टर है ही नहीं साथ फॉरेस्ट में। एंड यूहान जाने वाला होता है वापस, तभी उसको आवाज आती है कहीं से फॉरेस्ट में और वो भागने लगता है और उसको लगता है ये कोई बड़े हेयर डॉग की आवाज है। बट वो आवाज की जगह पे पहुंचता है तो वो देखता है किसको, मिस्टर एटिसे को, जो कि मिस्टर लॉर्ड की गिल्ड में थी। मतलब जो मेंबर हमने देखी थी ना, लेवल उसका 25 बता रही थी पर उसका 37 लेवल था वो। एंड वो इन रियलिटी लड़का है, नॉट फीमेल। एंड यूहान सोच रहा होता है कि ये इधर क्या कर रहा है, वो भी नेक्ड विदाउट क्लोथ्स। एंड यूहान जा ही रहा होता है, बट मिस्टर एटिसे उससे सस्पिशियस हो जाता है कि यूहान अचानक से यहाँ पे कहाँ से आया, वो भी लेवल 5 का होके। बट यूहान बोलता है कि मेरे को बहुत तेज आवाज आई थी इसीलिए मैं भाग के इधर आया। बट ये एटिसे यूहान को रोकने का ट्राई करता है और बोलता है कि मुझे सच सच बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। एंड यूहान इसका मैजिक एक ही बार में खत्म कर देता है। एंड ऐसे ही यूहान जब बात कर रहा होता है एटिसे से, तब पीछे से मिस्टर लॉर्ड आ जाता है। एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है यूहान पे, क्योंकि उसने एटिसे का हाथ पकड़ा है। एंड मिस्टर लॉर्ड को लगता है कि यूहान मिस्टर एटिसे के साथ कुछ करने जा रहा था इसीलिए। एंड यहाँ पे मिस्टर लॉर्ड अपना फाइनल पोज दिखाता है दोनों स्वॉर्ड लेकर। बट यूहान और एटिसे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बातें कर रहे होते हैं। यूहान कपड़े पहनने के लिए बोल रहा होता है, जो कि देख के मिस्टर लॉर्ड और गुस्से में आ जाता है एंड वो अटैक करता है यूहान पर। बट यूहान सीधा सॉरी बोलते समय झुक जाता है एंड यहाँ पे अटैक थोड़ा आगे जाके होता है। बट यूहान की स्वॉर्ड छू जाती है मिस्टर लॉर्ड के मेन पार्ट पे। अब आप समझ ही सकते हो ये कौन सा पार्ट है। हम देखते हैं यूहान मिस्टर लॉर्ड को मिलने गया है हॉस्पिटल में एंड वो कितना सफर कर रहा है वो हम देख सकते हैं इसको। एंड मिस्टर एटिसे लॉर्ड को ले गए हैं वापस ऑनट्रस सिटी में। एंड जब मिस्टर लॉर्ड ने एटिसे के बारे में ट्रू जेंडर समझा उसका कि वो लड़की नहीं लड़का है, तब से तो उसको और शर्म आ रही है। एंड जिस मॉन्स्टर ने बहुत ही लार्ज साउंड किया था उस टाइम पे यूहान जब भाग रहा था ढूंढने के लिए, वो भी उसको नहीं मिला और उस बात को सब भूल भी चुके हैं क्योंकि 3 महीने पास हो चुके हैं और यूहान अभी बकमैन्स की पार्टी में ही है, वो लोग अभी साथ फॉरेस्ट में ही है। एंड यूहान और मिस्टर बकमैन की पार्टी में सब बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर लॉर्ड गया था अकेला डंजन में एंड उसके बारे में ही बात चल रही होती है कि डंजन के मॉन्स्टर्स और बाहर जो मॉन्स्टर आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एंड हमें पता चलता है कि डंजन के मॉन्स्टर जो होते हैं वो इस वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स नहीं होते एंड वो मॉन्स्टर डंजन से बनाए गए होते हैं डंजन के अंदर। एंड वो इविल गॉड ऑम्फेलियस की वजह से बनते हैं। एंड डंजन्स में इजीली हमको लेवल 30 या उससे भी हायर लेवल के मॉन्स्टर दिख जाते हैं। एंड ये सब सुन के यूहान क्यूरियस हो जाता है और सोचने लगता है कि उसको सीक्रेटली जाना होगा डंजन्स में। एंड यूहान मिस्टर बकमैन से पूछता है कि वहाँ पे इतना ही डेंजरस था तो मिस्टर लॉर्ड वहाँ पे गए क्यों। एंड जवाब में मिस्टर बकमैन बोलता है कि आर्टिफैक्ट को ढूंढने। और आर्टिफैक्ट्स का मतलब ये है कि वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं जो आइटम्स और डिफरेंट एबिलिटीज होती है उनमें। एंड ह्यूमर के अकॉर्डिंग उनमें से एक आर्टिफैक्ट है जो कि कोई भी टाइप का वाउंड हील कर सकता है एंड लॉर्ड को वही आर्टिफैक्ट चाहिए, हीलिंग आर्टिफैक्ट। एंड ये सुन के बाद में सब तो सो जाते हैं बट यूहान निकल पड़ता है रात को डंजन की ओर। मीन्स कि उसको पता नहीं है डंजन्स कहाँ पे हैं बट वो साथ फॉरेस्ट में निकल पड़ता है एंड उसको डंजन की लोकेशन पता नहीं होती है, इसलिए वो सोचता है कि वो आइफर से मिलने जाएगा क्योंकि आइफर भी ये फॉरेस्ट में रहती है। एंड ऐसे ही उसका ध्यान नहीं था और उसके सामने से एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड वो मॉन्स्टर और यूहान आमने सामने मिलकर दोनों डर जाते हैं एक दूसरे को देखकर। हम देखते हैं जो ये मॉन्स्टर स्पीसीज है उसका नाम है टाटेरो एंड ये मॉन्स्टर लेवल 31 का है और इस पे जो अटैक किया जाता है कोई भी स्वॉर्ड से वो काम नहीं करता है। एंड यूहान सोचने लगता है कि डंजन के मॉन्स्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंड यूहान अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड उन लोगों को लग जाती है यूहान का स्वॉर्ड। एंड ये मॉन्स्टर्स डर जाते हैं क्योंकि वो कोई भी स्वॉर्ड से किया गया अटैक नलिफाई कर सकते हैं बट यूहान का स्वॉर्ड से किया गया अटैक नहीं कर पा रहे वो नलिफाई। एंड ये सारे मॉन्स्टर्स भागने लगते हैं बट यूहान की स्पीड तो पता ही है एंड वो एक मॉन्स्टर तक कैचअप कर लेता है बट वो मॉन्स्टर ट्री के नीचे छुपने का ट्राई करता है बट पूरा पेड़ ही यूहान उड़ा देता है। तब हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर ने डंजन का गेट खोल लिया है, वो भी टेलीपोर्टेशन
यूज करके। यानी डंजन की डेस्टिनेशन है आइफेन प्लेइंग डंजन। एंड फिर यूहान पूछने लगता है मॉन्स्टर को कि ये पोर्टल किसने बनाया है, तुम लोगों ने बनाया? बट मॉन्स्टर जवाब देता है नहीं पता, हम मैजिक यूज नहीं कर सकते। बट यूहान डंजन के अंदर जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर को बोलता है कि यहाँ की रखवाली करना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अंदर गया हूँ। एंड डंजन के अंदर का सीन हम देखते हैं कि कोई और पार्टी डंजन के अंदर है पहले से, जो कि इन मॉन्स्टर से मतलब लड़ रही है। एंड उनमें से एक पर्सन को ये मॉन्स्टर मार भी चुके हैं एंड दूसरा भी मर ही चुके हैं। मोस्ट ऑफ लोग मर ही रहे थे। एंड यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि कोई बचाओ हमें, सेव अस। तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि एक टाटीरो हमेशा अपने हेड को अपने ब्लेड से बचाने का ट्राई करेगा, तो उसको हेड को ही उड़ा देने का सबसे पहले, वो सबसे पहला क्रिटिकल हिट होता है। और ये टेक्निक सिर्फ डुअल विल्डिंग मैजिक स्पोर्ट्समैन से ही हो सकती है और वो और कोई नहीं मिस्टर लॉर्ड ही है, जो कि है द मैजिक स्पोर्ट्समैन। एंड हमें पता चलता है कि ये मिस्टर लॉर्ड पिछले 70 दिन से इस डंजन में सर्वाइव कर रहा है। एंड मिस्टर लॉर्ड ने ड्रंक किया था, पी रखी थी। एंड जब वो उठा तब उसको पता चला कि वो डंजन में है और तब से वो डंजन में ही घूम रहा है। एंड मिस्टर लॉर्ड इन लोगों के जो वाउंड है उस पे हीलिंग पोशन लगाता है, बट ये वो वाला पोशन नहीं होता है जो डंजन के अंदर मिलता है, ये नॉर्मल टाइप का होता है, बट तो भी थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता ही है। एंड मिस्टर लॉर्ड इन लोगों को बोलता है कि तुम्हारे चोट ज्यादा लग चुकी है तुम लोगों को, इसलिए तुम वापस चले जाओ, इतनी दूर आए हो तो। यहाँ पे मिस्टर लॉर्ड को कुछ प्रॉब्लम है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम नाम का कुछ। ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तभी एक अर्थक्वेक जैसा आता है, मतलब पूरा डंजन हिलने लगता है। बट यहाँ पे अर्थक्वेक कोई आ नहीं सकता है क्योंकि ये अलग ही डायमेंशन में ये डंजन्स होते हैं। एंड मिस्टर लॉर्ड इन लोगों को बोलता है कि साइड वाले पाथ से तुम लोग निकल जाओ एंड मैं यहाँ पे लड़ लूंगा। वो दोनों चले भी जाते हैं साइड वाले पाथ से भाग के मिस्टर लॉर्ड को अकेला छोड़ के। एंड मिस्टर लॉर्ड देखता है कि बहुत से टाटीरो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ भाग के आ रहे हैं। एंड हमें सीन दिखाया जाता है ऑपोजिट साइड डंजन का, मतलब दूसरी साइड का। यहाँ पे यूहान इन सारे टाटीरो को एक ही बार में खत्म करता जा रहा है, बट इसको कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स अभी भी नहीं मिल रहे हैं। एंड यहाँ टाटीरो का किंग जो यहाँ पे होता है मॉन्स्टर, वो भी यहाँ पे खड़ा होता है और रेडी होता है यूहान से लड़ने के लिए। बट जैसे ही यूहान तुरंत आता है एक ही वॉर में उसको भी खत्म कर देता है। एंड यहाँ पे यूहान को एक आइटम मिलता है जो कि है फायरबॉल ब्रेसलेट। ये मैजिक सोर्स का है जिससे मैजिक बनता है। एंड यूहान यहाँ पे आके सोचता है कि ऐसी चीज को कोई गार्ड करने के लिए डंजन का बॉस जरूर होगा, बट उसको कोई दिखता नहीं है। और पीछे हम देखते हैं टाटीरो किंग जो को लेवल 40 का था, उसको यूहान ने एक स्वॉर्ड में खत्म कर दिया। एंड ये आइटम फायरबॉल बोलने पर फायरबॉल मैजिक यूज करता है एंड इस आइटम को यूहान ले लेता है। एंड इसको यूहान यूज करने का ट्राई करता है, वो भी कामेहिमा स्टाइल में। फिर हमें पता चलता है कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स कैसे रिस्पॉन होते हैं। उसका आंसर सिंपल है कि वो ब्रीड करके रिस्पॉन नहीं होते, उन लोगों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो भी एक स्पेशल जोन में। और एक ऐसा स्पेशल जोन जहाँ पे काउंटलेस मॉन्स्टर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और यूहान ट्राई करता है फायरबॉल मैजिक यूज करने का, बट वो कुछ काम का नहीं होता है क्योंकि यूहान का लेवल कम है और लेवल 31 का होना चाहिए इसको यूज करने के लिए, इसलिए। एंड देन यूहान सोचता है कि इसकी तो बहुत प्राइस होगी क्योंकि ये डंजन में मिलता है। बट सब लोग सोचने नहीं लगेंगे कि लेवल 5 का ये सारी चीजें कहाँ से लाया। एंड हम देखते हैं यूहान के पैर के नीचे से एक बड़ा सा गेट खुलता है बहुत ही जोर से। एंड यूहान सोचता है कि ये बॉस के रूम तक ले जाएगा गेट। एंड यूहान उसके अंदर चला जाता है बिल्गल और डंजन के मिडल में पहुंच जाता है। एंड डंजन में वो जाते जाते चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि सारे मॉन्स्टर कहाँ पे चले गए, मैं यहाँ से मैजिक सोर्स उठा लूंगा। एंड फिर वो जोर से बोलता है कि डंजन डिसअपियर हो जाएगा अगर मैंने ये मैजिक सोर्स उठा लिया, तुम लोग होमलेस हो जाओगे। एंड यूहान ऐसे बोलते बोलते मैजिक सोर्स उठाने जा ही रहा होता है, वैसे ही एक टेंटिकल उसके हाथ को जकड़ लेता है। एंड हम देखते हैं डंजन का बॉस आ चुका था जो कि लेवल 45 का था, जिसका नाम था टेंटिकल बिहोल्डर। एंड उसी समय पे मिस्टर लॉर्ड भी वहाँ पे आ चुका है। एंड वो यूहान को देख के बोलता है कि तू ऐसा शेप भी बना सकता है, जैसे लेवल 5 तो इधर आ नहीं सकता है, इसलिए मॉन्स्टर इसका शेप बना के इधर घूम रहा है, पर ऐसी ट्रिक्स मेरे सामने नहीं चलने वाली। एंड हमें पता चलता है कि ये टेंटिकल बिहोल्डर की कोई भी ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है क्योंकि उसकी ओमनी डायरेक्शनल बॉडी है, उसकी वजह से वो कोई भी दिशा में एफिशिएंटली अटैक कर सकता है। एंड लिटरली गाइस यहाँ पे 0.372 सेकंड्स ही हुए थे, मींस कि मिली सेकंड 0.372 सेकंड, और उसमें ही यूहान ने इसको बचा लिया, मींस कि मिस्टर लॉर्ड को बचा लिया टेंटिकल्स के अटैक से, सुपर हाइपर स्पीड अटैक से। बट मिस्टर लॉर्ड का जो अटैक था वो यूहान को लग जाता है नीचे से एंड यूहान ऊपर चला जाता है सीधा टेंटिकल के पास, उसको फेंक देता है। बट
मिस्टर लॉर्ड को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो यूहान को ही मारने में लगा है। टेंटिकल बॉस से कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको। एंड ये सब देख के ये मिस्टर टेंटिकल बॉस रोने लगता है और उन दोनों के लड़ाई में ये टेंटिकल भी पिसता जा रहा है, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि टेंटिकल ने मिस्टर लॉर्ड को भी पकड़ लिया है, जकड़ लिया है अपने टेंटिकल से। ये टेंटिकल बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक इंसान होकर तुम मुझे ऐसे बॉल की तरह उछाल रहे हो कब से। अब मैं तुम्हारे दोस्त को ही कंट्रोल करके तुम पर ही अटैक करवाऊंगा, खुद के दोस्त के हाथ से ही मरोगे तुम अब। एंड फिर टेंटिकल बोलता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। पहले तो मैं इस ह्यूमन को डंजन का फर्टिलाइजर बनाने वाला था, बट अब मैंने सोचा है कि मैं इसको डंजन का मिड बॉस बनाऊंगा। एंड देन वो मिस्टर लॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करता है मिड बॉस में। एंड हमें पता चलता है कि डंजन के बॉसेस में से टेंटिकल बिहोल्डर बहुत ही डिफिकल्ट होता है डील करने के साथ, मतलब उससे लड़ने का। उसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी भले ही ना हो, बट उसके पास इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है ह्यूमन के साइकोलॉजी को भी पार करने। इसीलिए अगर टेंटिकल बिहोल्डर ने किसी के पार्टी मेंबर को कैप्चर कर लिया तो उसको पैरासिटिक होस्ट बना देगा और उसको कंट्रोल करेगा उसकी बॉडी को। एंड सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है ये ऐसे ही। एंड हम देखते हैं मिस्टर लॉर्ड को भी उसने कंट्रोल कर लिया है और वो अटैक कर रहा है यूहान पर। और अटैक करते करते ही टेंटिकल सोच रहा होता है कि यूहान ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, और हम देखते हैं यूहान ने अपनी स्वॉर्ड सिर्फ नीचे की है, स्विंग की, और उसके स्विंग की विंड पावरफुल इतनी थी कि पूरा केव ही तहस नहस होने लगा। एंड यूहान अपनी स्वॉर्ड पीछे रख देता है और बोलता है कि मुझे अभी भी पॉपअप मैसेजेस आ रहे हैं गाइडलाइन से कि तुम अभी भी बहुत वीक हो, इस डंजन में कोई हाई लेवल का बॉस नहीं है क्या। एंड ये सब देखते हुए टेंटिकल सोच रहा होता है कि ये ह्यूमन है ही नहीं। हम देखते हैं यूहान पीछे बोल रहा होता है कि मुझे बोलना होगा उन लोगों से कि मैं साथे फॉरेस्ट में कोई लो लेवल मॉन्स्टर से मिला था। और ये टेंटिकल के अंदर से एक टाटिरो छोटा सा निकलता है और वो बाहर निकल ही रहा होता है सोचते सोचते कि अगर उसने मैजिक सोर्स ले लिया तो ये डंजर डिसअपियर हो जाएगा। ये छोटा टाटिरो बोल रहा होता है कि अभी भी मेरे को उस बीइंग को इन्फॉर्म करना है। अब वो बीइंग कौन है हमें भी नहीं पता अभी तक। एंड जैसे ही यूहान पीछे देखता है वैसे ही वो छोटा स्टोन फिर से मारता है और बोलता है क्या वो बग था। एंड यूहान वापस जाने की सोचता है, वैसे ही वो शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं बाहर सुबह हो चुकी है, मिस्टर बर्गमैन भी उठ चुका है, उसकी छोटी बहन भी उठ चुकी है। उसकी छोटी बहन पूछ रही होती है कि मिस्टर एरिक कहाँ है इतनी सुबह सुबह। इन लोगों को भी नहीं पता होता है वो कहाँ है। एंड तभी मिस्टर एरिक पीछे से छोटा सा मॉन्स्टर लेकर आता है, बोलता है आई एम सॉरी। वो बोलती इतनी देर से तुम गए थे कहाँ। एंड यूहान बोलता है कुछ नहीं हुआ अभी तक, मैं कहीं नहीं गया था। एंड हमें थोड़े मिनट पहले का सीन बताया जाता है जिसमें यूहान शॉक हुआ था डंजन के अंदर, क्योंकि उसके गाइडलाइंस में मैसेज आया था कि तुमने टेंटिकल बिहोल्डर को एक्सटर्मिनेट कर दिया है और तुम्हें मिले हैं 1,13,240 EXP। एंड वो सोचने लगता है कि जो बड़े हेलडॉग्स थे वो मुझे सिर्फ 258 एक्सपीरियंस पॉइंट ही देख पाते थे, बट इधर एक 45 लेवल को मारने पर मेरे को इतनी सारी EXP मिली है, जिसका मतलब मैं लेवल 6 पर जल्द ही आ गया हूँगा। एंड वो चेक करता है कितनी EXP चाहिए लेवल 5 लेवल 6 पर आने के लिए। तब हमें पता चलता है उसको चाहिए 54.5 बिलियन EXP पॉइंट्स। एंड यही सोच के वो सदमे में आ जाता है और डंजन से बाहर भी आ जाता है एंड एक लो लेवल मॉन्स्टर को पकड़ के इधर आ जाता है। एंड उसके बाद पूरे वीक तक बगमैन की पार्टी ने ट्राई किया मॉन्स्टर को ढूंढने का, बट एक भी उनको दिखा नहीं, इसलिए वो ऑनप्रस सिटी में वापस आ गए थे। एंड वो ऑनप्रस सिटी के गेट पे ही खड़े थे। एंड ऑनप्रस सिटी के गेट पे वो पास मांगता है, बट बगमैन की पार्टी बोलती है कौन सा पास, हमें तो कोई पास नहीं पता। एंड वो गेट कीपर बोलता है कि ये ऑर्डर है हायर अप से। और यूहान पूछता है कि ये लोग गिल्ड मार्क देखकर हमें अंदर नहीं जाने देते क्या, बट पहले ऐसा होता था अब ऐसा नहीं हो रहा है। एंड बगमैन उस गेट कीपर से बात करता है, बोलता है कि हम 3 महीने से बाहर थे, क्या ऑनप्रस सिटी में 3 महीने में कुछ हुआ है। एंड गेट कीपर पहचान जाता है बगमैन को और उस गेट कीपर का नाम होता है गोली मैन। वो गोली मैन बोलता है कि हंटर गिल्ड में एक इमरजेंसी रिकॉर्ड हुआ था, सारे हंटर को जो बाहर थे उनको बुलाया गया था। एंड वहाँ पे पता चला था कि आइफन प्लेन्स के जो डंजन है वो क्लियर कर लिए गए हैं। बट यूहान अंदर जाते जाते सोच रहा होता है कि मैंने तो मैजिक सोर्स लिया नहीं, किसी और ने ले लिया क्या। एंड यूहान पूछता है कि डंजन क्लियर किसने किया आखिर में। एंड सामने से जवाब आता है कि डंजन क्लियर किया होगा अदर वर्ल्डर ने किया होगा, जो बाहर की दुनिया से आते हैं। और सिर्फ अदर ह्यूमन और सिर्फ दूसरी दुनिया के ह्यूमन प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम आती है हर्सी इंक्विस्टर्स की। एंड वो लोग होते हैं ब्रदरहुड से भेजे जाते हैं और उनका काम ही होता है एग्जीक्यूट करना दूसरे दुनिया के ह्यूमन को, अदर वर्ल्डर्स को। एंड हाँ, अदर वर्ल्डर्स को मारने से पहले इंक्विस्टर उनको खींच के ले जाएंगे, टॉर्चर करेंगे बहुत ही खराब तरीके से। एंड स्पेशली जो लेवल 20 से ऊपर के होते हैं उसको वो लोग ज्यादा सस्पिशियस रहते हैं। एंड बगमैन बोलता है
कि हमारे मैजिक स्टोन्स को ट्रेड करके आते हैं एंड यूहान को काम देता है वो मार्केट में जाके ये सब बेचने का जो मॉन्स्टर के मटेरियल्स मिले हैं। एंड यूहान आ जाता है बाल्टन की शॉप पर ये सब बेचने सेल करने, बट यहाँ पे मना कर देता है बाल्टन के अब नहीं बेच पाएंगे ये सब लोग। वो बाल्टन की शॉप का ओनर बोलता है कि अगर मैंने तुम लोगों के साथ बिजनेस किया तो मेरे को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन सब में। और ये प्लेस ज्यादा इसीलिए चलती थी क्योंकि डंजन यहाँ पे था पहले। बट यूहान एक बार रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक बार सेल कर लो प्लीज, बट वो शॉपकीपर बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो इंक्विजिटर के सामने। और हम देखते हैं शॉपकीपर शॉक हो चुका था क्योंकि सामने एक इंक्विजिटर खड़ा था और वो इंक्विजिटर बोलता है प्लीज कंटिन्यू। एंड शॉपकीपर खड़ा हो जाता है कि डार्क ब्रदरहुड फिर से इंक्विजिटर यहाँ पर आ गया है। एंड इंक्विजिटर बोलता है थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड इंक्विजिटर को देखकर यूहान बोलने लगता है कि चलो मैं इसका लेवल देखता हूँ। एंड यूहान भी शॉक हो जाता है इंक्विजिटर को देखकर क्योंकि वो उसका लेवल और स्पीसीज नहीं जान सकता। एंड यही देखकर इंक्विजिटर यूहान से पूछता है क्या हुआ, कुछ गलत दिख रहा है क्या, तुम मेरा लेवल चेक नहीं कर पा रहे? तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूहान बेचने गया था वो सारे मटेरियल्स और उसके सामने आ जाता है हर्सी इंक्विजिटर और वो उसका लेवल भी इनएक्सेसिबल होता है, मतलब वो चेक नहीं कर पाता है। एंड वो हर्सी इंक्विजिटर से सस्पिशियस हो जाता है। एंड या इसके बाद होता है कि हर्सी इंक्विजिटर उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि तुमने मुझे देखकर तुम हिले क्यों नहीं बिल्कुल भी, या फिर तुम कौन से गॉड को वर्शिप करते हो, या फिर तुम्हारे कौन सी फेवरेट फेरी टेल्स है। इन सब का जवाब देता है, नॉर्मली जवाब देता है ये कि मैं ऑर्फन हूँ, मुझे कोई फेरी टेल्स किसी ने सुनाई नहीं है छोटा तब से, और ये सब जवाब देता है। ये सब जवाब सुनकर ये हर्सी इंक्विजिटर बोलता है कि तुम सस्पिशियस लग रहे हो मुझे क्योंकि अदर वर्ल्डर ही ऐसा कर सकते हैं, मतलब उनकी स्टोरी होती है। या ये बोलते बोलते ही उसका लेवल इंक्विजिटर चेक करता है और बोलता है तुम्हारा लेवल इतना हाई नहीं होना चाहिए अगर तुम हो इस दुनिया के। देन हम देखते हैं हर्सी इंक्विजिटर को पता चल जाता है इसका लेवल 5 है और वो भी चौंक जाता है। एंड या वो जा ही रहा होता है पीछे। एंड यहाँ पे फिर यूहान बेचने लगता है कुछ स्टफ और वो दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हें ये भी बेचना है क्या, और ये वही फायर रिंग है जो उसको डंजन में से मिला था आर्टिफैक्ट। एंड देते हम ये शॉपकीपर यूहान से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये भी बेचना है क्या, एंड वो बोलता है नहीं बेचना है करके ऐसा ही बोल रहा होता है, उसके हाथ से वो छूट जाता है वो आइटम और वो इंक्विजिटर के हाथ लग जाता है। वो इंक्विजिटर बोलता है कि अब मुझे तुम ये एक्सप्लेन करोगे क्या कि एक लेवल 5 के पास आर्टिफैक्ट कहाँ से आया। एंड यहाँ पे यूहान बोलने लगता है, सोचने लगता है कि अभी तो इससे पल्ला चढ़ा था अब मैं क्या करूँ। एंड फिर ये इंक्विजिटर इसके पास में आके बोलता है कि लेवल 5 के पास ऐसी चीजें एक्सपेंसिव चीजें नहीं होनी चाहिए, तुम ध्यान से पकड़ो। एंड इंक्विजिटर बोलता है कि तुम एक एमेचर हंटर हो इसीलिए मैं तुम्हें एक यूजफुल थिंग सुनाता हूँ। एंड यहाँ से इंक्विजिटर एक स्टोरी सुनाता है। एंड वो बोलता है कि ये 15 साल पहले की बात है, एक मैरिड कपल थे एक छोटे से गांव में और उसमें से एक हंटर था, वेटरनन हंटर था, एक्सपीरियंस्ड हंटर था। वो अपनी पार्टी का लीडर नहीं था बट बहुत से लोगों को उसने अट्रैक्ट किया था और एक दिन उसकी पार्टी को एक क्वेस्ट मिलता है। एंड जब वो लोग एक वीक लुकिंग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं तब ये वेटरनन हंटर डर जाता है बहुत ही उस मॉन्स्टर को देखकर। बाकी सारे पार्टी के मेंबर सोच रहे होते हैं कि नॉर्मली तो ये ब्रेव हंटर होता है, आज क्या हो गया इसको। एंड ये देखकर पार्टी के सारे मेंबर्स ने सोच लिया होता है कि इस हंटर को अपनी गिल्ड में से निकाल देंगे, किक कर देंगे। और ये सुनकर वो हंटर बोलता है कि वो मॉन्स्टर पूरे 80 लेवल का है। एंड उसने और भी बताया अपने मेंबर्स को कि वो अदर वर्ल्डर है और वो बाकी सारे लोगों के लेवल्स देख सकता है, इसलिए उसने उस मॉन्स्टर के तक लेवल देखा था। एंड जितनी देर में ये लोग बातें कर रहे थे उतनी देर में मॉन्स्टर ने इन लोगों को ढूंढ लिया था। एंड इन लोगों को टाइम देने के लिए ये वेटरनन हंटर अदर वर्ल्डर जो कहता है खुद को, वो खुद ही लड़ने लगता है मॉन्स्टर से। एंड यहाँ स्टोरी को बीच में ही रोक के अपना हर से इंक्विजिटर बोलता है, मतलब पूछता है क्वेश्चन यूहान से कि तुम्हें क्या लगता है कौन मरा हुआ इस स्टोरी में। एंड यूहान बोलता है शायद से वो अदर वर्ल्डर जिसकी आइडेंटिटी डिस्कवर हुई थी, जो उसने खुद को रिवील किया था। या इंक्विजिटर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हुआ था, इसमें एक एक्सेप्शन था, अदर वर्ल्डर और पार्टी लीडर को छोड़ के बाकी सारे लोग जो भी कनेक्टेड थे उनसे वो सब मर गए थे, क्योंकि जो पार्टी लीडर था उसने खुद को ही बेच दिया था हर्सी इंक्विजिटर के पास। एंड बाकी सारे जो पार्टी के मेंबर्स थे वो इन्वेस्टिगेशन में ही मर गए क्योंकि उन लोगों ने एक अदर वर्ल्डर के साथ मिलकर पार्टी बनाई थी और लड़ रही थी। एंड या अदर वर्ल्डर जो सरवाइव कर चुका था वो अपने घर पे आता है बट विलेजर्स ने उसका घर भी जला के रख दिया था ये सारी बातें सुनकर। एंड अब कोई भी नहीं बचा था उसको वेलकम बैक बोलने के लिए घर पे। एंड ये सब होता हुआ देखकर उसके आंखों में गुस्सा भर जाता है और वही गुस्से से वो पूरे विलेजर्स को मार
मार डालता है एंड वो विलेज भी छोड़ डालता है। एंड यहाँ पे ही इंक्विजिटर बोलता है कि जो भी कनेक्टेड होंगे अदर वर्ल्डर से वो सब को ऐसा ही झेलना पड़ेगा एंड इसमें लेवल 5 का क्या गलती होगी। एंड ये सब सुन के रिहान पूछ रहा होता है ये सब का क्या रीजन है आपको मेरे को बताने के लिए। एंड ये सुन के इंक्विजिटर जवाब देता है कि ये बहुत ही कॉमन पाया जाता है कि अदर वर्ल्डर्स आर्टिफैक्ट्स को डिस्पोज करने के लिए तुम्हारे जैसे इनोसेंट हंटर्स यूज करते हैं। एंड इन केसेस के लिए मैं अंधी आंखों से तक एक बार भरोसा करना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही बार। एंड फिर वो इंक्विजिटर पूछता है रिहान को कि तुम कौन सी पार्टी से हो। एंड फिर हम देखते हैं रिहान एकदम पीछे मुड़ के इंक्विजिटर को मारने ही जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं मिस्टर एटिस वहाँ पे आ जाता है एंड वो बोलता है कि इंक्विजिटर को वो बोलता है कि आप यहाँ पे कुछ गलत फहमी हो रही है, तो मैं इसको ठीक करने आया हूँ। एंड रिहान को देखकर एटिस उस पे ही गुस्सा पड़ जाता है कि तुझे पता नहीं चलता है, एक जॉब भी तू सही से नहीं कर पाता है। एंड वो गुस्सा होकर बोलता है कि ये स्टार्टिंग से मेरी गलती है, मेरे को तुझे आर्टिफैक्ट देना ही नहीं चाहिए था। एंड इनका गुस्सा देख के इंक्विजिटर पूछता है कि तुम कौन हो। एंड ये इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, ये बोलता है मैं हूँ मिस्टर एटिस बैनिस्टर एंड मैं 37th हेड हूँ बैनिस्टर फैमिली का। एंड वो शाइनिंग चीज निकालता है, मतलब लॉकेट जैसा ही होता है। एंड इंक्विजिटर बोलता है कि तुम बैनिस्टर फैमिली से हो, उनकी ब्लड लाइन मुझे लगा था एंड हो गई है, बट ये शाइनिंग लॉकेट है तुम्हारा प्रूफ है। एंड या इसकी बात सुनकर ये इंक्विजिटर बिल्कुल चूहा जैसा हो जाता है। इधर वो सर बैनिस्टर करके बुलाता है एटिसे को। वो बोलता है कि मैं अभी ड्यूटी पे हूँ इसलिए मास्क नहीं उतार सकता, बट आपका क्या रिलेशनशिप है इस आदमी के साथ, रिहान के साथ मतलब। एंड यहाँ पे एटिसे बैनिस्टर बोलता है कि वो मेरे में मतलब बैग उठाने का काम करता था मेरे क्वेस्ट में, और थोड़े दिन पहले ही उसने ज्वाइन किया है, इसलिए उसको इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं है। एंड ये सोचकर रिहान सोच रहा होता है कि मैंने कब इसके साथ काम किया है, क्या वो मुझे हेल्प करने की मदद कर रहा है। एंड वहाँ पे एटिसे उसको उलझा के रख रहा था और पीछे से थम्स अप दे रहा था रिहान को। एंड उसको देखकर रिहान भी जोश में आ जाता है और बोलता है मुझे भी इन लोगों के साथ गेम खेलनी चाहिए। एंड वो चौड़ा होके आ जाता है, बोलता है आई एम सॉरी मिस्टर। एंड ऐसे ही बच के ये लोग निकल रहे होते हैं। एंड रिहान के हाथ में वो आर्टिफैक्ट होता है जो फायर बॉल होता है। वो देख के इंक्विजिटर बोलता है बाय द वे तुम्हारे हाथ में जो आर्टिफैक्ट है उसकी एबिलिटी क्या है। एंड ये दोनों अलग ही आंसर दे देते हैं और यहाँ पे ये दोनों मैस्ड अप कर देते हैं थिंग्स, क्योंकि रिहान फायर बॉल बोलता है एंड एटिस इलेक्ट्रिक पावर बोल देता है। और यही सुन के इंक्विजिटर बोलता है मुझे माफ करना, बट अब मुझे तुम दोनों को ले जाना पड़ेगा मेरे साथ। फिर हम देखते हैं रिहान और एटिस के आजू बाजू में विंड फैल जाती है। एंड रिहान पूछा होता है कि क्या ये विंड मैजिक है, बट एटिस बोलता है कि मुझे कोई माना का प्रेजेंस नहीं लगता है, ये हीलिंग विंड्स हो सकती है। एंड इंक्विजिटर इन दोनों को फॉलो करने के लिए बोलता है खुद के पीछे, बट रिहान यहाँ पे बोलता है अब कोई चॉइस नहीं बची है। एंड वो बोलता है कि मैं समझ गया, तुम उसी की तलाश में हो ना जो जिसने डंजन क्लियर किया है। वो बोलता है हाँ मैं उसी की तलाश में हूँ, और अगर तुम वो मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एंड यही सुनने के बाद रिहान बोलता है कि वो मैं हूँ, मैंने ही डंजन क्लियर किया था। एंड उसी के बाद एग्जैक्टली गेट से एक हीरो आता है, वो और कोई नहीं मिस्टर लॉर्ड होता है, और वो बोलता है आई एम बैक। एंड जो ये रेड हेयर का लड़का होता है वो बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि आपने अकेले ही डंजन क्लियर कर लिया। और यहाँ पे लॉर्ड अपने ही मतलब बता रहा होता है कि मैंने डंजन क्लियर कर लिया, बॉस को भी डिसअपीयर कर दिया, क्लियर कर लिया, और मैंने मैजिक सोर्स को भी उठा दिया है। एंड बस ये सब बातें सुन लेता है इंक्विजिटर। एंड इंक्विजिटर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं आके, एंड ये लॉर्ड उधर से भाग जाता है फटाफट। एंड ये सारे इंक्विजिटर उसके पीछे चले जाते हैं, बट जो अपना ये वाला इंक्विजिटर था पहले वाला वो उधर ही रहता है। एंड वो उन दोनों से माफी मांगता है, एटिसे से और अपने रिहान से। एंड वो बोलता है कि नहीं, रिहान और एटिसे पूछते हैं कि फिर उसका क्या होगा मिस्टर लॉर्ड का अगर आप लोगों ने पकड़ लिया उसको तो। और यहाँ पे मिस्टर इंक्विजिटर बोलता है कि मैं तुम्हें लोकेशन तो रिवील नहीं कर सकता, बट हम उसको कैद में रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उससे कुछ नहीं निकला सच या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम उसको रिलीज कर देंगे। एंड यहाँ पे इंक्विजिटर एरिक को बुला के बोलता है कि तुम मेरी वजह से बेच नहीं पाए अपना मटेरियल, इसीलिए मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, बट ये चेक रख लो। एंड यहाँ पे मिस्टर एरिक मतलब कि रिहान मिस्टर एटिस से पूछता है कि मैं आप मेरा एक फेवर करोगे। एंड या इसी के बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं ऑन प्लस हंटर गिल्ड के अंदर का सीन, जहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो
माफी मांग रही होती है बकमैन से कि उसको नोटिस नहीं मिली कि गिल्ड मास्टर भाग चुके हैं। एंड फिर यहाँ पे एम्बर और बकमैन थोड़ा सा ब्लशिंग करने लगते हैं बातें करते करते। एंड यहाँ पे इन सब के बारे में यही बातें हो रही होती है, खाना पीना करते हैं। एंड हम देखते हैं गेट खुलता है पीछे से और कोई एंटर करता है। एंड बकमैन उसको देख के बोल रहा होता है कि तुम क्यों यहाँ। पिछली बार हमने देखा था कि बकमैन की गिल्ड में सब मजे कर रहे होते हैं एंड सब अचानक से दरवाजे को देख के शॉक हो जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि दरवाजे पे मिस्टर एटिस है जो कि एरिक का बैग लेके घूम रहा है। एंड वो बहुत ही थक जाता है, इतना बड़ा बैग लेकर गिर जाता है। एंड बकमैन उसको पूछता है कि तुम एरिक का बैग लेके क्या कर रहे हो, और सारे मटेरियल्स भी उसमें से चले गए हैं, एरिक को क्या कुछ हुआ है? एंड एटिस यहाँ पे बोलता है कि एरिक ने उसको फेवर करने के लिए बोला था, इसलिए वो उसका बैग उठा के लाया। और बाद में इनको पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। एंड फिर मिस्टर एटिस से बकमैन को उसका बैच वापस दे देता है जो एरिक को मिला था, हंटर वाला। एंड वो बोलता है कि एरिक ने तुम्हें बताया कि वो क्यों क्विट कर रहा है? एंड एटिस से बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिहान अकेला चल रहा होता है, वो भी डरावना एक्सप्रेशन लेकर, क्योंकि वो सोच रहा होता है जो इंक्विजिटर ने उसके साथ बोला था। इंक्विजिटर ने उसको एक बैज दिखाया था एंड वो ग्रेट अर्थ का बैज था। एंड उसको देख के एरिक सोचता है कि ये ग्रेट अर्थ का बैज है क्या? ये तो 20 साल पहले ही 4 हीरोज ने वाइप आउट कर दिए थे। बट इंक्विजिटर के सामने एरिक मना कर देता है कि ये इस बैज को नहीं जानता। एंड इंक्विजिटर भी मान जाता है कि एक लेवल 5 को क्या ही पता होगा। एंड हर से इंक्विजिटर रिहान को बोलता है कि अगर तुम लेवल 5 के होके भी तुम्हें इसके बारे में जानकारी है तो तुम अदर वर्ल्डर हो सकते हो। और ये सुन के एरिक भी मतलब रिहान भी डर जाता है एंड वो हर से इंक्विजिटर यही डरा के चला जाता है। एंड यही सब सोच रहा था यहाँ पे रिहान, और वो थोड़ा फोड़ी कर रहा था गुस्से में। एंड चलते चलते उसको साइड में छोटे मोटे गैंगस्टर मिलते हैं जो कि उसको देख के गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पे बकमैन की गिल्ड में सब गुस्सा हो रहे होते हैं कि एरिक ने हमें बताया तक नहीं, ऐसे ही बोले बगैर ट्वीट कर दिया। एंड यहाँ पे बकमैन बोलता है कि हमारा काम बहुत ही जोखिम वाला होता है, तो हमें रिहान को मींस के एरिक को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। एंड वो एटिस को जाते जाते बोलता है कि एरिक अगर तुम्हें मिले कभी तो उसको बोलना कि हम हमारी गिल्ड में वो कभी भी आ सकता है वापस। एंड जाते जाते एटिस भी सोच रहा होता है कि उसको रीजन नहीं पता, बट वो भी थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है अभी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि रिहान पे पानी डाला जा रहा है इन तीनों छोटे मोटे गैंगस्टर्स के द्वारा, और रिहान इधर बैठा है एक चेयर में। एंड इनका बॉस बोलता है रिहान को कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे 2 लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं। और पीछे से वो 2 लड़के बोलते हैं हाँ बॉस, यही था वो। एंड यहाँ पे रिहान बोलता है कि तुम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, मैंने उनके हाथ पैर तोड़े नहीं है, उन्होंने मेरे को लात मारी थी इसलिए उनके पैर टूट चुके हैं। एंड ऐसे ही थोड़ी बातें होती है इनके बीच में, और इनका बॉस एरिक को मारने जा रहा होता है पर उसको कुछ होता तक नहीं रिहान को, उसका हाथ पूरी उंगलियां टूट जाती हैं क्योंकि वो लेवल 11 का होता है ह्यूमन स्पीसीज। एंड रिहान के आसपास बहुत सी भीड़ जमा हो जाती है उसको मारने के लिए। एंड यहाँ पे इसी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि एरिक को डॉग बोल रहा था। एंड उसके साइड में एक खड़ा हुआ इंसान था, वो उसको चेयरमैन करके बुला रहा था। और खुद को डॉग सुनते हुए एरिक यानी रिहान बोलता है कि तुम मुझे डॉग क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि डॉग से में कितना हेट है मुझे। एंड ये सुन के वो चेयरमैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें कितना प्रॉब्लम है डॉग से, और तुम रॉक माउंटेन से हो, है ना। एंड ये चेयरमैन यहाँ पे बोलता है कि तुम उसको जाने दो तुम सब लोग। एंड चेयरमैन ये भी बोलता है कि अगर उसको तुम सबको मारना होता तो अभी सब तुम लोग कुक्ड हो चुके हुए। एंड एरिक खड़ा होता है और वो पूछता है तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता रॉक माउंटेन के बारे में। एंड ये सुन के चेयरमैन बोलता है कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम मेरे अंडर में काम क्यों नहीं करते। एंड फिर हम सीन देखते हैं 6 महीने बाद के डंजन डिसअपियर होने के बाद का सीन ऑनप्रस सिटी में ईस्टर्न वॉल के एरिया में। हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पे एक माँ बेटे को परेशान कर रहे होते हैं और वो उनका घर तोड़ने वाले होते हैं। एंड उसका पापा भी आ जाता है, मतलब वो लड़के का। एंड वो बोलता है कि मेरा घर को तुम तोड़ने की हिम्मत भी मत करना। एंड वो आदमी एरिक को बुलाता है यानी रिहान को बुलाता है घर तोड़ने के लिए हैमर लाते हुए। और यहाँ पे एरिक जिस स्टाइल में आ रहा है फ्लोरा फार्मिंग करके इतना बड़ा, वो आदमी उसको चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। एरिक ने एक बार बोला मूव और वो वहीं पे स्टैच्यू बन के खड़ा रहा। एंड वो सोच रहा था कि इस इंसान की बॉडी ऐसे कैसे हो सकती है। एंड वो देख रहा था अपने घर को तबाह होते हुए और एरिक को मॉन्स्टर बता रहा था वो। एंड हमें पता चलता है कि ये एक ऑनप्रस बिल्डर्स एसोसिएशन है जो कि पुराने घर तोड़ के नए घर बना रहे हैं अच्छे मॉडर्न स्टाइल में। और
इस फैमिली को नए घर में रहने के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पे इस फैमिली को बताया जाता है जब तक तुम सोल्जर्स को इमरजेंसी में अपने घर में रहने की जगह दोगे तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो तुम जैसे चाहो, और तुमने अच्छे से मेंटेन किया तो तुम्हें मंथली पेमेंट भी मिल सकती है। एंड यहाँ पे वो आदमी यूहान को इन्वाइट करता है डिनर के लिए, मतलब लंच के लिए। एंड जो ये यूहान के साथ इंसान था टकला, वो यूहान को बोलता है कि हम थोड़ा यहाँ पे रुक के जाते हैं, बट यूहान नहीं मान रहा था रुकने के लिए और उसने मस्ती मस्ती में यूहान को वियर्ड बोल दिया। एंड एरिक थोड़ा गुस्सा हो गया कि मेरे बारे में क्या वियर्ड दिख रहा है तुम्हें, और वहाँ पे छोटा बच्चा जो खेल रहा था वो भी बोला कि दूसरा वियर्ड लड़का। एंड ये लोग अपनी नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, बट इन बातों में भी यूहान को अदर वर्ल्डर ही सुनाई दे रहा होता है। जैसे कि वो छोटा बच्चा अनदर बोला तो यूहान को सिर्फ अदर ही सुनाई दे रहा था बस। और ये थोड़ा सा मैसी हो रहा था यूहान के लिए, क्योंकि उसको ये सब सुन के इंक्विजिटर की याद आ रही होती है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और लड़के के ऊपर स्वॉर्ड चलाने वाला होता है, बट फिर उसकी स्वॉर्ड ले लेते हैं पीछे से एंड वो निकल जाता है यहाँ से। एंड हमें पता चलता है कि एरिक 6 महीने से काम कर रहा है एसोसिएशन के लिए और उसको 600x मिलते हैं हर कमीशन पर। एंड ये मिड लेवल हंटर से भी ज्यादा है। एंड वो इसीलिए क्योंकि वो महीने का काम सिर्फ एक सिंगल डे में कर सकता है, इसीलिए इसकी वजह से वो दूसरे सिटीज के बिल्डर में भी फेमस है। एंड यूहान गुस्से गुस्से में मिस्टर चेयरमैन के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, और बिल्डिंग यहाँ पे जैसी बन रही है वैसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ पे चेयरमैन बोलता है कि मुझे पता है इन लोगों ने ऐसी बिल्डिंग कभी नहीं देखी है, इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा है उधर पैसे देकर। और यहाँ पे एरिक और गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए 5 महीने से ज्यादा भी काम कर लिया है और तुम मुझे रॉक माउंटेन के बारे में कुछ बता भी नहीं रहे हो, तुम में प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या आखिर। एंड ये सब सुनने के बाद चेयरमैन बोलता है कि हम सब लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही जी रहे थे 40 साल पहले। एंड चेयरमैन बोलता है दूसरी तरफ तुम एक अदर वर्ल्डर जो कि अच्छे से सो भी नहीं पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, खुद को छुपा रहे थे, ना किसी से ज्यादा बात कर पा रहे थे, पता है क्यों? और यहाँ पे एरिक बोलता है यानी यूहान बोलता है कि क्योंकि मैं अदर वर्ल्डर हूँ। एंड ये चेयरमैन को भी पता होता है, बट चेयरमैन बोलता है ये बात नहीं है असली में। चेयरमैन बोलता है ये इसीलिए क्योंकि तुम दूसरे लोगों की तरह जी नहीं पा रहे हो। एंड वो और बोलता है कि लोगों ने अदर वर्ल्डर को सिर्फ हंटर के तरीके ही काम करते हुए देखा है और सबसे पहले हंटर आया था 40 साल पहले। एंड ज्यादातर हंटर्स में ही काम करते हैं अदर वर्ल्डर, और टेक्नोलॉजी की रिलेटेड और कल्चर रिलेटेड में हंटर्स मतलब अदर वर्ल्डर बहुत कम काम करते हैं। तो तुम्हें नॉर्मल पर्सन की तरह रहना पड़ेगा एंड तुम्हारा जब ये टास्क फिनिश हो जाए तब तुम्हें हंटर्स के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। एंड ये सुनकर यूहान बोलता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है ये एक्सेप्ट करने का। एंड फिर बाहर से कोई नॉक करता है एंड जैसे दरवाजा खुलता है चेयरमैन बोलता है कि जो ये बाहर खड़ा है उसको सबसे अलग होना है, अलग सबसे रहना है एंड वो तुम ही हो। एंड ये बोल के चेयरमैन अंदर बुलाता है जो बाहर नॉक कर रहा था। एंड हम देखते हैं यूहान पीछे देखता है एंड वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। यूहान गया था चेयरमैन के पास गुस्सा होकर एंड थोड़ी बहुत बातें हुई थी वहाँ पर एंड दरवाजे पे कोई आया था। तो आगे हम देखते हैं कि दरवाजे पे है मिस्टर एटिस एंड मिस्टर एटिस को देखकर यूहान थोड़ा शॉक हो जाता है एंड वो चेयरमैन को पूछता है कि इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया, मैं तो पूरे टाइम फेस कवर रख के आया था। और चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारी इतनी तगड़ी बॉडी है और तुम फेस की बात कर रहे हो। चेयरमैन बोलता है कि मैं इससे बात कर लेता हूँ और बोल देता हूँ कि तुम्हें ज्यादा परेशान ना करे। एंड मिस्टर एटिस यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है अपना चेयरमैन को और चेयरमैन अपनी ड्रामेटिक स्टाइल में बातें स्टार्ट कर देता है कि मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हुआ करते थे बट अब वो बिल्डर्स एसोसिएशन के लिए वर्क करता है, तो क्या उसको हम अपनी फैमिली में नहीं गिन सकते और तुम यहाँ पे उसको मेरे से छीनने आए हो। यहाँ पे मिस्टर एटिस बोलता है कि ये कोई गिल्ड विल्ड की रिक्वेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे पर्सनल मैटर में हेल्प मांगने आई हूँ। एंड चेयरमैन पूछता है कि तुम्हारा उसका कौन सा रिलेशनशिप है। एंड एटिस बोलता है कि हम दोनों अलग पार्टीज में थे इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं जानता। एंड एटिस यहाँ पे बोलता है कि जब मैं साथ फॉरेस्ट में अकेला था तब उसने मेरी मदद की थी और उस टाइम पे मैं नेक था। और यहाँ पे ये चेयरमैन कुछ अलग ही सोच रहा था। एंड यहाँ पे एरिक बोलता है कि उस इंसिडेंट के बाद यूहान यानी कि एरिक थोड़ा सा गिल्ट में लग रहा था और जब वो सिटी में वापस आया तो वो और भी डिफिकल्ट सिचुएशन में था। एंड उसके बाद उसने मुझे 1 मिलियन एक्स हंटर्स गिल्ड को डिलीवर करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो हंटर बनना भी क्विट कर चुका था। ये सब सुन के ये चेयरमैन खड़ा होता है एंड लात मार के यूहान को बाहर फेंक देता है। एंड चेयरमैन बोलता है कि तुमने किसी औरत के साथ ऐसा किया है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, पहले तुम अपना बिजनेस कंप्लीट कर लो उसके साथ। एंड यहाँ पे मिस्टर एटिस से बोलता है कि अच्छा वो उसने परमिशन दे दी तुम्हें। और यहाँ पे यूहान बोलता है कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं हंटर्स
क्विट करे हुए। यहाँ पे एटिस बोलता है कि इस टाइम पे क्वेस्ट बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ 7 फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना है और सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और वहाँ पे कुछ ज्यादा डेंजरस भी नहीं होगा और वहाँ पे कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड देखते हैं हम कि ये दोनों 7 फॉरेस्ट में जाते हैं एंड सारा सामान यूहान ही लेके चल रहा था। एंड वहाँ पे बीच में फॉरेस्ट में एक छोटा सा मॉन्स्टर था लेवल 2 का, उसको यूहान को वो मॉन्स्टर बहुत क्यूट लगा बट एटिस ने उसको जला दिया। एंड यूहान बोलता है कि तुमने उसको जला क्यों दिया, वो हमारे सैंपल में काम आता। और यहाँ पे एटिस बोलता है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम सैंपल मिले तो मुझे बुला लेना। एंड यहाँ पे ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे बट रास्ते में जो भी चीजें आ रही थी वो सारी चीजें एटिस से जलाकर राख कर दे रहा था। एंड यहाँ पे यूहान पूछता है कि लॉर्ड की पार्टी थी वो तुम्हारी फर्स्ट पार्टी थी ना हंटर बनने के बाद। एंड एटिस बोलता है कि उसकी पार्टी में मुझे ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि वो अलग ही बिहेव कर रहा था मेरे सामने, तो मैंने छोड़ दिया। एंड मैं वैसे भी कोई एक्सपीरियंस है नहीं मेरे को उसी पार्टी के साथ, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम भी है कैंपिंग करने का। एंड यूहान पूछता है कि तो तुमने हंटर्स गिल्ड ज्वाइन ही क्यों किया। एंड एटिस बोलता है कि मुझे लगा कि ये फन होगा, कलेक्ट करना और रिसर्च मटेरियल खुद से ही, और तो और जो मेज होते हैं वो खाली रिसर्च वर्क करने से ही कमा सकते हैं, तो मुझे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। और यूहान बोलता है हंसी में कि कैसे ड्रैगन हंटर्स होते हैं जो बाहर जाए बगैर हंट करते हैं। एटिस बोलता है कि ये मेरा फैमिली बिजनेस है और इन दिनों वैसे भी ड्रैगन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यूहान पूछता है कि ड्रैगन असली में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्या। एटिस बोलता है कि तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो ड्रैगन्स में। यूहान बोलता है कि अगर मैंने एक को पकड़ भी लिया तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ ना, इसीलिए। एटिस बोलता है कि ड्रैगन एक ऐसे जीव है जिससे हमें सच्ची में डरना चाहिए क्योंकि उनके विंग्स पूरे कासल जितने बड़े होते हैं एंड वो एक ही बार में अर्थ को जला भी सकते हैं, उनके पास एंडलेस सप्लाई ऑफ माना भी है। बट जो रियल रीजन है मैं उनसे डरता हूँ वो है कि वो अपना लेवल बढ़ा सकते हैं किसी को भी मारने के बाद, जस्ट लाइक अदर वर्ल्डर। एंड वो ह्यूमंस की तरह ही इंटेलेक्चुअल हैं, सोच सकते हैं एंड वो अभी भी क्वाइटली कहीं हाइड करे हुए हैं। ये सब सुनकर यूहान बोलता है कि एक वाइवन है जिसको मैं जानता हूँ, वो स्मार्ट है, अच्छे से बोलती है एंड वो भी छुप के ही रहती है। ये सब सुन के एटिस हंसता है और बोलता है क्या जोक मारा है तुमने। एंड एटिस पूछता है कि एरिक क्या तुमने कभी भी हंटर फिर से बनने का सोचा है कि नहीं। एंड ये सब सुन के यूहान बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम, इतना सब कुछ होने के बाद बर्कमैन की पार्टी में मैं वापस नहीं जा सकता। एंड यहाँ पे यूहान बोलता है कि मैं ही क्यों, अगर फिर से मैं ऐसा करके भाग गया तो। एंड एटिस बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम बर्कमैन की पार्टी छोड़ के क्यों गए, बट तुम्हारे भी कोई सीक्रेट्स होंगे जिसके बारे में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। एंड यूहान बोलता है एटिस को कि तुम्हारे भी तो सीक्रेट्स होंगे ना, क्योंकि कौन सा ऐसा मेज होता है जो मैजिक स्पेल यूज करे बगैर ही मैजिक यूज करता है। एंड एटिस बोलता है कि तो हम दोनों के सीक्रेट्स हैं। एंड यूहान बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुम गारंटी दे रहे हो कि तुम मुझे बिट्रे नहीं करोगे पहले। एंड यूहान बोलता है कि ये बहुत ही घना फॉरेस्ट है एंड अब रात भी हो रही है। एंड दोनों लड़ने की सिचुएशन में आ जाते हैं एंड एटिस शूट कर देता है फायर बॉल एंड वो जाके सीधा लगता है एक मॉन्स्टर को जो कि पीछे था। एंड एटिस को कुछ यहाँ पे स्ट्रेंज लग रहा था। एटिस यहाँ पे बोलता है कि इस फॉरेस्ट में हंटिंग क्वेस्ट नहीं दिए जाते ज्यादातर क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ पे ह्यूमंस को अप्रोच ही नहीं कर, बट आज तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए थे। एंड जब यूहान मॉन्स्टर की तरफ देखता है वो एटिस ने जिसको मारा था उसका नाम था कोबोल्ड एंड वो डंजन मॉन्स्टर था। एंड वो थोड़ा आगे जाते हैं तो एक विलेज मिलता है एंड वहाँ पे टावर पे उनको 2 कोबोल्ड्स दिखते हैं एंड आगे भी बहुत सारे कोबोल्ड दिखते हैं उनको। एंड ये सारे कोबोल्ड्स ने ह्यूमंस को हंट करना स्टार्ट कर दिया है और कॉर्प्स को खाना भी, और यहाँ पे आसपास कहीं नया डंजन भी नहीं खुला था। एंड देन ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी लटक रहा था एंड वो समझते हैं कि वो एक सर्वाइवर है। एंड एटिस से भागता है उसको बचाने के लिए बट एरिक रोक लेता है उसको, बट एटिस यहाँ पे अपने गन चला देता है कोबोल्ट मॉन्स्टर पर एंड वो पूरी जगह विलेज में आग लगा देता है। बट ये सारे कोबोल्ट्स कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थे, बिल्डिंग के अंदर से मार रहे थे एंड बहुत सी टेक्निक यूज कर रहे थे। एंड सबको ब्लास्ट करते हुए मारते हुए पूरे विलेज को जलाते हुए एटिस से पहुंचता है उस आदमी के पास एंड पता चलता है कि वो पहले से ही मर चुका है। एंड उस हंटर का बैच देखता है एरिक एंड वो लेवल 27 का हंटर था ऑन प्लस हंटर गिल्ड का। एंड यूहान बोलता है कि ये वाला भी फिर से। एंड एटिस से पूछता है क्या। एंड यूहान बोलता है कि विलेज के बाहर भी ऐसे ही बहुत सारे बैच पड़े हैं। एंड एटिस से बोलता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे विलेज के लोग हंटर्स हो एंड इतने सारे हंटर्स एक साथ अगर डिसअपियर हो जाए तो गिल्ड को भी पता चल जाता है। तो ये सारे हंटर्स धीमे धीमे करके डिसअपियर हुए हैं एंड एक ही जगह है जहाँ पे हंटर्स डिसअपियर हो सकते हैं विदाउट एनी सस्पिशियस एंड वो जगह है डंजन के अंदर। एंड ये लोग आजू बाजू में सर्च कर रहे होते हैं एंड यूहान को एक
वेल मिलता है एंड उसके अंदर वो दोनों देखते हैं तो उन्हें एक पोर्टल मिलता है वहां पर। एंड एटी से बोलता है कि ये क्लोज्ड पोर्टल लगता है मुझे, क्योंकि उसके ऊपर वुड्स फ्लो कर रहे हैं। एंड ये लोग सोचते हैं कि कोबोल्ड ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बट एटी से बोलता है कि कोबोल्ड ऐसा कुछ बना ही नहीं सकता पोर्टल। एंड एटी से बोलता है कि एक शॉर्ट रेंज पोर्टल खाली एक मेज ही बना सकता है, एंड एटलीस्ट लेवल 40 का मेज जो कि एक्सपीरियंस्ड हो ट्रांसपोर्टेशन मैजिक में। और अगर ये पोर्टल कनेक्ट होता है एपेन प्लेन्स से तो उसको मिनिमम लेवल 60 होना चाहिए, जो कि बहुत ही हायर है। एंड यहाँ पे रिवान बोलता है क्या हो अगर हम उस मेज से मिल जाए जिसने ये पोर्टल बनाया है और वो हमारा दुश्मन निकले। तभी पीछे से एक फ्रीजी ऑरा कोल्ड टाइप कुछ आ रहा होता है इन दोनों के पास। एंड हम देखते हैं क्रीपी सा स्कल क्रिएचर जो कि हंस रहा होता है इन दोनों को देखकर। एंड दोनों शॉक थे ये देखकर। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड लाइक एंड कमेंट करना गाइस, ताकि मैं नए वीडियो जल्दी जल्दी ला पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।